कृष्ण राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु जय। नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे इनका छोड़ दो। અહીં આવો इनका मुंह राधे राधे હોય છે અમુરે રો એ રાધે નીચે કોઈ એના ને કો દેવે હા નીચે ઉપર હા હા ઠીક છે। एखने से राधे राधे करे लगली। अपन माँ झापे जाओ, माँ झापू मोबाइल बंद कर दियो, धिया पुता हटा दियो, बाद में बाजार में प्रसाद वितरण देते तक। जय श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्काचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से सदा संपर्क बनाए रखना चाहिए, तभी आपका वास्तविक कल्याण हो जाएगा। यदि नहीं करेंगे तो गोविंदाय नमो नमः। समस्त संस्कृत में ग्रंथों के द्वारा वर्णित यज्ञ याजन अनुष्ठान आदिकों का संपादन करने पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। जितने देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि देवी देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक की भी आराधना उपासना करने से माया के प्रपंच माया के जाल से छुटकारा मिलना असंभव है। अरे हमारे रसिकों का तो यहाँ तक सिद्धांत है, भगवान राम कृष्ण नहीं मिले तो चिंता मत करो, उनके नाम को अपने गले का हार बना लो। क्यों? नाम के गुलाम, नाम के नौकर, नाम के सेवक भगवान राम कृष्ण हैं। यदि आपने नाम को पकड़ लिया चकाचक जय जय श्री राधे। यदि भैया नाम को नहीं पकड़ोगे, इधर उधर सारे देवताओं के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करोगे, तो 2,98,00,000,000 जन्म के बाद मानव शरीर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुग्रह वर्षण से प्राप्त हुआ है। भूयो बनो का इवजांत बंधन हो जाएगा। फिर दोबारा 2,98,00,000,000 बार जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म लेना भी पड़ेगा नहीं है, लेना ही पड़ेगा। अतः हमको सोच विचार करके, आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समस्त पूर्वाचार्यों ने सब कुछ सोच विचार करके ऐसा निर्णित सिद्धांत श्रीमद् भागवत महापुराण में कर दिया है, रामायण जी आदि पावन ग्रंथों में कर दिया है। उसका सारांश साधु संत महात्मा विद्वान आपके घर में आकर के बताते हैं, फिर आप बहरे के समान अंधे के समान चक्कर काटते हो, तो बुरा परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राधे श्याम राधे। अतः ध्यान रखिए, नाम का हृदय से राधे राधे करते हुए भागवत अमृत का रसास्वादन करिए। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री परमहंस, एक होता है हंस, हमने देखा नहीं है, ग्रंथों में पढ़ा है। एक कटोरा है, उसमें दूध पानी मिला दीजिए, जो वास्तव के नकली नहीं असली, असली जो हंस होगा, तो सब कुछ नकली होते हैं। जब लड़के बच्चे भी नकली होते हैं तो और क्या कहा जाए।
तो असली हंस होगा तो दूध मिश्रित पानी को में अपनी चोंच गेड़ेगा तो दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाएगा, जलांश रह जाएगा वो, उसको कहते हैं हंस। एक कहते हैं परमहंस, सभी जगह चक्कर काटता है, अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद का स्मरण करता हुआ चक्कर काट रहा है। हम और आप देखेंगे पागल है, लेकिन नहीं, वास्तविक चकाचक हैं वो। एक होते हैं श्री परमहंस, श्री कौन, श्री राजसे सुधा रानी, उनके हाथ के लीलासुख, ये श्री परमहंस हैं। कौन? श्रीमान व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। श्री परमहंस जी कहते हैं, हे राजर से सप्तम, देखिए प्रथम स्कंद के अवसान में श्रीमान सुखदेव जी का पदार्पण होता है। उनके पिता पितामह पर पितामह अतपिता पर पितामह सब खड़े हो जाते हैं, श्री सुखदेव जी विराजमान हो जाते हैं, गद्दी नशीन हो जाते हैं, तब सब बैठते हैं। आपने सुना है। अब श्री परीक्षित जी उनके चरणों में प्रणपात करके प्रश्न किया उन्होंने, भगवान जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की अर्चना पूजा सेवा आदि करनी चाहिए। इससे विपरीत बात हो तो बताने का कष्ट कर। इस बात को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा, द्वितीय स्कंद प्रथम स्कंद पहला मंत्र है, क्या सुंदर बात कहा। बढ़िया ने सिते प्रश्न कृतो हो लोक कृतो नृपो, राजन तुम्हारा जो प्रश्न है सृष्टि के प्रारंभ से अब तक किए हुए जितने भी प्रश्न हैं, हजारों लाखों की तादाद में, उन समस्त प्रश्नों का सम्राट है, सम्राट। क्यों? तो ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी को किया ही नहीं है। साधु महात्मा पास जाते हैं, महाराज मेरे बेटे की परीक्षा है, कैसे पास हो जाएगा, कोई मंत्र बताइए। आए दिन हमारे पास आते, एक बेटा दीजिए। अरे महाराज जो बेटा है तो सबसे पहले अपने पास रखता है ना, मैं मांगता डलता हूँ, एक बेटा दे दो, एक बेटा दे दो, मांगता है। आपको पता है, बोल के नैया लाल की जय, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, अब मांगे मिले न भीख। जब आपको पता है जितने देवी देवता हैं सब भिखारी हैं। आप लोगों ने सुना होगा, दाता एक राम, भिखारी सारी राधे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सुनने के लिए नहीं है, सोचने समझने के लिए भी है। जितने देवी आदि देवता दुर्गा, अरे ब्रह्मा शंकर विष्णु भगवान तक भी भिखारी है। क्यों? माया के जाल के सीमा के अंदर ये लोग हैं। तो जैसे आप वैसे वो। अरे इन देवताओं से अच्छे आप हो, राधे श्याम। यदि आपने थोड़ा भजन किया मनोजों के साथ, देवता के पेट में भजन क्या होने जाता है। खासकर देवता का जो राजा है तो और खतरनाक है। कौन? इंद्र। और नाना प्रकार उपद्रव करना प्रारंभ कर देता है। आप करते हो? नहीं करते हो। तो ऐसे निकम्मे देवताओं की पूजा अर्चना पाठ पढ़ कर क्या लाभ होगा। इसलिए एकमात्र भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो, चकाचक नाम लेते रहो, सब एक नंबर हो जाओगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में ऐसा नहीं है जहाँ नाम की महिमा का वर्णन न हो। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला मंत्र जन्माद्य से जाता है। 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का अंतिम मंत्र, सर्वांतिम मंत्र, नाम संकीर्तन में जैसे नाम ही नाम में है। अब आप सुन रहे हो, नाम की महिमा का वर्णन प्राप्त हो रहा है, आप सुनी अनसुनी कर देते हो, कितना लाभ हुआ? नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, गंवाने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए श्रीमान श्री परमहंस कहते हैं, परीक्षित जी, श्रवण पुटेषु संभृतम
पुट कहते दोना को। तो कान को, अपने दोनों कानों को दोना बना लो। मैं जो नामामृत का वर्षन कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत के माध्यम से, उसका पान करते रहो, आजीवा से नाम लेते रहो, चकाचक हो जाओगे। मैंने गारंटी ली है। तुमको साथ में देखिए सायंकाल में सखी का रूप धारण कर जुगल सरकार नित्य से वहाँ पहुँचा करके छोड़ूंगा। राधे श्याम। गुरु मेहरमान तो चला, पहलवान सुनते हैं आप लोग बराबर। श्री राधे श्याम लीला सुख श्री राष्ट्रीय राधा रानी के करार में तो विराजमान वही श्री सुखदेव जी का रूप धारण करके आते हैं। उनको हमेशा श्री कृष्ण दिखते हैं। अपने समान श्रोता ढूंढते हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने माँ के पेट का आश्रय लिया। श्रीमान सुखदेव जी अपनी माँ व्यास पत्नी श्रीमती वैष्णवी देवी के पेट में 12 वर्ष, सुना है ना, 12 वर्ष का वास किया। भगवान की माया के चक्कर में न फंस जाएं, इसलिए बहराना स्वीकार नहीं करते। पिता पुत्र में संस्कृत में शास्त्रार्थ चला, पिता हार गए, देखा नहीं, पुत्र पुत्र बार बार कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, माया बसस भवतो वचनम न मन्ये। माया का अधीन आप हो ब्यास जी महाराज, आपकी बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। किसी बात मानोगे? मैं उनकी बात मानूंगा जिनकी माया सारे संसार को परेशान करती है। तब भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी द्वारका जाकर श्री कृष्ण लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा निकलो, तो प्रतिभुस्त मूत्र आप वचन दीजिए, साक्षी होइए कि आपकी बलवती माया मेरा कुछ न बिगाड़े, तब तो मैं गर्भ से बाहर आ सकता न था, नहीं आऊँ। भगवान का तथास्तु, भगवान नामकरण कर दिया। व्यासत्व दिए तनिया सुखबन मनोज्ञ है, ब्रूते बचो बहुत तत्सुख एवं नामना। ये व्यास जी, आपका जो बालक आप अपनी माँ के पेट में है, वो तोते के समान बोल रहा है, मीठी मीठी वाणी बोल रहा है, इसलिए इसका नामकरण में करके जाता है। नाम रख दिया सुख। राधा रानी के करार बिन पर रहने वाला लीला सुख। धरातल पर आते हैं श्री कृष्ण, उनका नाम रखा क्या? सुख। इसलिए इनको श्री सुख कहते हैं। आपने कहा राजन, देखिए एक बात और सुनाया, तुम सबको पता है, मालूम पड़ा है सब। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक हैं। अब वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रोता प्रधान कौन? श्री परीक्षित जी महाराज। दोनों भगवत दर्शन प्राप्त हैं। माँ के पेट में परीक्षित थे, श्री श्याम सुंदर वहाँ जाकर उनकी रक्षा करते हैं, वहाँ 3.5 महीना तक रहते हैं। दोनों के दोनों भक्त भगवान का मिलन होता है। बाहर आते हैं तो जिनको देखा उनको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे। 12 वर्ष तक अपनी माँ के पेट में रहे, वहाँ से निकले 3.5 महीना राजस्थान, 2.5 महीना 75 दिनों तक पहाड़ की कंदरा में बैठकर अहम ब्रह्मास्मि। वो सुख जी 12 वर्ष 2.5 महीना की अवस्था हुई। भगवान के रूप सौंदर्यात्मक, गुणात्मक, दयालु से भरपूर श्लोकादिकों को श्रवण कर विद्यार्थी पूछते हैं तुमने ऐसे श्लोक कहाँ सीखे? तो भगवान वेद व्यास जी ने भागवत जी की पाठशाला खोल रखी है, तो हमको नहीं पढ़ा देंगे, तो चलिए उन्हीं को पढ़ाने के लिए तो वेद व्यास भगवान नारद जी की कृपा से वेद व्यास जी ने पाठशाला खोल रखी थी भागवत जी की। बद्रिकाश्रम से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में संध्याप्रास नाम का आश्रम आज भी है, वेद व्यास जी का आश्रम। वो श्यामला सलोना बड़ा सुंदर स्वरूप, काले काले घूंघराले वाल, उन्नत भाल, अपने पुत्र को देखा, उठ करके स्वागत करते हैं वेद व्यास जी। क्यों स्वागत करते सो सुनिए। 24 अवतार में वेद व्यास जी की गणना प्राप्त होती है।
और सुखदेव जी कौन है? अवतारों के अवतारी हैं, अंशों के अंशी हैं, व्यूहों के व्यूही हैं, शेषों के शेषी हैं। स्कंद पुराण में आया है श्री सुख जी कौन है? तो नंद नंदन रूपो एवं श्री सुख भगवान ऋषि। नंद नंदन देखिए, एक वसुदेव नंदन होते हैं जो कंस की जेल में प्रकट होते हैं, और नंद नंदन होते हैं गोकुल प्रकट होते हैं। नंद नंदन हम निम्बार संप्रदायों के उपास तत्व हैं। और 10वां स्कंद आने वाला है तो समझ जाएंगे आप लोग। तो श्री सुखदेव जी कौन है? तो नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। नंद नंदन ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं। खरगुनेश्वर परिपूर्ण हैं, समस्त वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हैं। नमस्कार करते हैं। उन्होंने क्या कहा? राजन, हम प्रतिज्ञा करते हैं 7वें दिन सायंकाल की वेला में आपको मैं भागवत जी के द्वारा प्रतिपाद्य नामामृत का रसास्वादन कराता तुमको दिव्य सखी का रूप प्रदान करूंगा। तुम नित्य मोहनवाल में जुगल सरकार के पीछे खड़ी होकर के सखी रूप में चमर सेवा करना। लेकिन शर्त एक और है। क्या? कर्णपुटे संवृतम। मैं जो भागवतामृत के द्वारा तुम्हारा पोषण करूंगा, तुमको पीना पड़ेगा। तो पात्र तो कोई नहीं है। अरे श्रवण पुटे संवृतम, देखिए जल, पेय पदार्थ, अमृत भी देवताओं ने ऐसा पिया था। मोहिनी भगवती ने कहा पियो पियो जल्दी जल्दी पियो, पात्र नहीं। अरे मूर्खो, हाथ को धोना बनाओ, पीने लगे। ये जो भागवतामृत है कैसे पियोगे? न हाथ से, न सोने का पात्र, न चांदी का पात्र, न लोहे का पात्र, न सिल्वर का पात्र, न किसी प्लास्टिक का पात्र, न हाथ। तो बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी, अलौकिक रस है। आलयम पिबतो पिबतो पिबतो। मरणोपरांत भी यदि भागवतामृत प्राप्त हो तो पीते रहो। पीतम पीतम पुनः पीतम, पीतम पीतम पुनः पुनः। ये देखिए हमारे रसाचार्यों का क्या कथन है। पीते रहो पीते रहो पीते रहो। एक दूसरे के मुंह की ओर मत देखो। तो कैसी साड़ी है, साड़ी की किनारी कैसी है, माता ऐसी भी देखती हैं। एक बहन आई है, उसकी साड़ी कैसी बढ़िया है, उसकी किनारी कितनी बढ़िया है। हम भी कभी जाएंगे बाजार तो दिमाग में भर लेते हैं, नाम को भरना चाहिए, रूप को भरना चाहिए। नहीं, उस माता जी की साड़ी की किनारे को दिल में रख लिया, लाभ हुआ ना। अरे बहुत बड़ा नुकसान हुआ भैया। राधे श्याम राधे श्याम राधे। देवियो माता हो सावधान, खूब राधे राधे करिए। तो क्या कहते हैं? अलौकिक भागवतामृत, अलौकिक पात्र चाहिए। कहते श्रवण पुत्रेषु संवृतम। अपने दोनों कानों को पात्र बना लो, दोना बना लो, अनवरत पीते रहो। मैंने प्रतिज्ञा कर ही ली है, 7वें दिन तुमको राधे राधे करना है, मैंने प्रतिज्ञा किया, चिंता मत करो। अब शंका होती है, 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने कृष्ण के अनेक नाम लिए, अनेक बार लिए, लेकिन राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं। जबकि राधा रानी इनके गुरु जी हैं, सब कुछ राधा रानी है। तो अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सो सुनिए, राधा रानी के शिष्य हैं, राधा रानी के करारविंद पर विराजमान, लीला सुकोयम वृषभानु जाया, पवित्र चंचु प्रिय चुमिनन, एकांतिको न निरहस्य पाठी, गोलोक प्रासाद सदा निवासी, रास रासेश्वरी वृषभानु राज दुलारी, श्यामा जो के मंगल में करारविंद पर विराजमान तोता शुक्र, और उसकी पीठ पर अपने मंगल में करारविंद को सहलाती हुई
कभी कभी उसकी चोंच को पकड़ कर चुंबन करती हैं। और कैसा भाग्यशाली होता है जुगल सरकार की समस्त लीलाओं का दृष्टा है, समस्त लीलाओं का दृष्टा है, और उन्हीं के आदेश से धरातल पर आए हैं। अतो रहा ने एक भी नाम लिए नहीं लिया, है न शंका की बात। लेकिन एक बात है, क्या बात? श्रीमान सुखदेव जी का एक स्वभाव बन गया था, यदि उनकी जीवा से राधा ये दो अक्षरात्मक नाम उच्चरित हो जाता तो 6 महीना की मूर्छा हो जाती, 6 महीना की मूर्छा, बेहोश हो जाता। तो आपने सोचा, हमने प्रतिज्ञा की है श्री कृष्ण के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण पांडुनंदन परीक्षित जी को 7वें दिन समय से पहले उनको वहाँ भेजेंगे, उनके पास भेजेंगे। यदि अपने गुरु जी के मंगल नाम का स्मरण करूँगा तो गर्भानंद साकार हो जाएगा। बड़ी सावधानी से राधा नाम उच्चारण नहीं किया। ये श्री राधा ने अकेले राधा नाम नहीं है, राधा सहस्र नाम, सीता सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, श्री राम सहस्र नाम, निवार सहस्र नाम है। उसमें लक्ष्मी है, श्री है, पद्मा है, इन नामों का व्यवहार है। श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा नाम को छोड़कर राजेश्वरी राधा नाम के अनेक बार दूसरे नामों का उच्चारण होता है, राधा नाम का नहीं होता। बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने राधा नाम उच्चारण किया। एक बात बता देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, राधा नाम कितने अक्षर हैं? 4। रो आ रा, धो आ धा, 4 हुए ना। आज आप राधा नाम की महिमा श्रवण कर रहे हो। एक राधा सप्तशती है, उसमें मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? जिस किसी को कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राधा नाम उच्चरित हो गया, राधा नाम उच्चारण कर लिया उसने, तो क्या होगा? क्या होगा? सुनिए। एक बात ध्यान रखने की है, भगवान के अनंत नाम हैं, उन अनंत नाम में एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं है, समस्त महिमा मंडित समस्त नाम है। लेकिन आपको अपने आचार्य के द्वारा जो प्राप्त हुआ, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हुआ। कोबर छोट का था अपराधु, राम नाम बड़ा, श्याम नाम छोटा, सीता नाम बड़ा, सीता नाम बड़ा, राधा नाम छोटा। ऐसा यदि तारतम्य मन में आया, बहुत बड़े अपराध के पहाड़ से टकरा कर मर जाओगे। इसीलिए ये नहीं, जैसे भगवान एक होता है, उसकी अवतार बहुत होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के नाम अनेक होते हैं। जहाँ राम नाम की महिमा आती है तो वहाँ राम नाम की महिमा का वर्णन है। अब देखिए, गांव में 4 जगह जैनों संस्कार होगा, नहीं का भगवान जैन में उदाहरण देते हैं। 4 पिता के 4 बरुआ, 4 मंडप बने। ये माताएं गीत गाने बड़ी होशियार होती हैं, अपनी तरह से बनाती हैं। विद्यापति का गावल है, तुलसीदास का भी गावल है, सूरदास, उसमें अपना जोड़ देती हैं। ये कवित्री हैं ये लोग, अपना पद बना बना कर इनका नाम जोड़ देती हैं। जय गोपाल जी। अच्छा, आपके बेटे का जनेऊ है तो उसके नाम का गीत गावेगी ना। अब मेरे बेटा का जनेऊ है तो आपके बेटा गीत मेरे बेटे के गीत में गावेगी? नहीं गाएगी। जब जब जैसा समय आया है तब तक उस नाम की महिमा का वर्णन आचार्य पादों ने किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भगवान नाम हैं सब बराबर महिमा मंडित हैं, न्यूनाधिक नहीं है। यदि न्यूनाधिक करोगे अपराध के गर्त में फंस करके बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आपको अपने आचार्य के द्वारा मिला है, अपने गुरु जी के द्वारा जो मिला है, वो आपके लिए वह सब सर्वश्रेष्ठ है। और आप दूसरे जो वैष्णव, अरे तुम्हारे गुरु ने तुमको नाम दिया है, बहुत छोटा है, गलत है। पहले तो गुरु जी समझ कर करना चाहिए।
लेकिन कोई बात नहीं, आज को तो कलयुग का चकाचर है। राधे श्याम जी, नाम के बिना काम चलना असंभव है, नाम लेते रहिए। प्रसंग चल रहा था श्री ध्रुव जी का, याद है? कल की कथा थोड़ा याद है? प्रसंग ध्रुव जी का चल रहा था कि नहीं? याद है माताओं? अच्छा, ध्रुव जी अपनी निजी माँ का को गुरु मान करके उन्होंने कहा, बेटे तुम जाओ, श्री कृष्ण तुमको मिलेंगे, जो चाहिए मांग लेना। माँ, श्री कृष्ण प्रसन्न कर दर्शन देंगे, अवश्य देंगे। देखो लाला ध्रुव, मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे पिता उत्तानपाद जी है ना, ये चक्रवर्ती सम्राट कैसे बने? ये भगवान के भजन करते करते चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। इनके पिता में स्वयंभू मनु, मनु कैसे बन गए? भजन करते करते मनु पद मिला उनको। उनके पिता ब्रह्मा जी का ब्रह्मपद कैसे मिले? भजन करते करते उनको ब्रह्मपद मिला है। अब विष्णु को विष्णुपद कैसे मिला मालूम हो? नहीं माता जी, अरे भगवान जुगल सरकार के नाम का जाप करते करते विष्णुपद मिला। और भगवान शंकर को शंकर तो कैसे मिला? भजन करते करते। ये तीनों भगवान के नौकर हैं, बड़े नौकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान श्याम सुंदर के विशिष्ट नौकर हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा सृजामिता नियुक्तो हम हरो हरति तदसह विश्वम पुरुष रूपेण परिपाट्य शक्ति। देख, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने हमको नियुक्ति पत्र दिया सृष्टि करने के लिए। भगवान विष्णु को नियुक्ति पत्र मिला भोजन भाजन कराने के लिए, पालन करने के लिए। अंत में शंकर बाबा को नियुक्ति पत्र मिला छठ्ठिया करने, श्रृंगार करने के। ये विशिष्ट नौकरों में से हैं। ये सूर्य चंद्र सब नौकर हैं, अपने काम समय पर करते हैं। थोड़ी भी ढील आई, कान पकड़ के जय गोपाल, राधे राधे राधे। इसीलिए सर्वदेव बड़े ने रामकृष्ण के मंगल में नाम से सीधे संपर्क क्यों नहीं कर लेते? इधर उधर मत चक्कर काटिए, बर्बाद हो जाओगे। समय थोड़ा है, थोड़े से बहुत कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? भगवत प्राप्त करनी है। यदि मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत प्राप्त नहीं हुआ, पीछे पछता करके सर पटक पटक मरना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको प्राप्त करने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। सर्व साधन शिरोभूत, सर्व साधे शिरोभूत, सर्व फल शिरोभूत। भगवान ही जिनके सेवक हैं, भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, चकाचक राधे राधे हो जाओगे। न खर्चा है कुछ, न दंड बैठक करना पड़ता है, न व्यायाम करना पड़ता है, न स्नान करने की जरूरत है, न चानन तिलक की जरूरत है। नाम लीजिए। संप्रदाय में दीक्षा तो तिलक तो लगाना ही पड़ेगा, कंठी धारण करनी पड़ेगी। ये सब नहीं करेंगे तो दूसरा दंड मिलेगा। नाम लीजिए। जिन्होंने शुगर कुकर गधा बिष्टा खाना चाहते खाते हैं। अरे जिसने मछली खाई सब कुछ खा लिया। सर्वमांक्षमय आया है मनुस्मृति में। माँ के पेट से मछली खाता कोई नहीं आता, माँ के पेट से शराब पीता कोई आता है? हमने बीच में जोड़ा है। अब भला बताए, मैं अपनी माँ के पेट से आया, ये ब्रह्मगात लगा कर आया, चश्मा पहन कर आया? नहीं, बीच में हमने जोड़ा है। तो आप कहते हो महाराज क्या बताऊं, शराब नहीं छूटते। मत छोड़ो, खूब पियो। हम तो कहते हैं जैसे पीना, एक बोतल पी तो 2 भी तो लियो। वो साथ साथ एक बात और कहता हूँ, 16 मला नाम लो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 108 दाने की माला होती है, 108 दाने की माला है। 108 बार हम बोलेंगे, कोई बोलेगा, एक माला पूरी हो जाएगी। 8 दाने कम बेश दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 के 1600 गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 1600। एक ही माला में 1600 हो गए। सीताराम 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 सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, एक नाम। ध्यान रखेंगे, जितने जप करने वाले नाम होते हैं भगवान के,
और जितने कीर्तन करने वाले नाम होते भगवान के संबोधनात्मक होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे संबोधनात्मक है। राधे कृष्ण सब संबोधनात्मक। सीताराम संबोधन एक नाम हुआ, राधा कृष्ण संबोधनात्मक एक नाम हुआ। तो आपको अपने जीवन में प्रत्येक दिन 21,600 बार सांसें निकलती हैं, कम से कम 16 माला तो कर लो। एक माला में 1600, 16 माला में 16 200, 5600 हो गए। 100 के 10,000, 200 के 20,000, 5600 के 5,600, 25,600। छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ लो। आपने पकड़ रखा है, नहीं छूटता है। शुक्र गधा खोरा खाना मत छोड़ो, खूब खाओ, लेकिन ये पुछला और जोड़ दो, 16 वाला ना। अब करिए, देखिए 1 महीना में क्या लीला होती है। भगवान का नाम इतना सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, किसी प्रकार का नियम नहीं है। नहा कर लें कि बिना नहा कर लें, खा कर लें बिना खा कर लें। अरे खाते हुए पीते हुए सोते वैसे करिए। बाहर सवेरे उठे, बाहर उतर गए, नहीं गए, माला लेकर बैठ गए, 2 माला जप ली। बाहर पेशाब करने गए, हाथ पाथ धोकर फिर माला ले लीजिए। 16 माला करनी है कम से कम। तो एक दिन में 16 माला 25,000, तो 1 महीना में 7.5 लाख, 1 वर्ष में 90 लाख। किसी का अवस्था है 25 वर्ष की, तो 25 और 90 कर दीजिए, इतने करोड़ जपना चाहिए। 30 वर्ष किसी के है तो 9 तिया 27, 2 करोड़ 70 लाख नाम होना चाहिए। अब तक कुछ नहीं हुआ, बाकी रहेगा। जमराज के दूत खूब मार मार कर ठीक कर देंगे। इसलिए नाम लीजिए। नाम लेने में स्नान करने की आवश्यकता है कुछ नहीं, किसी अवस्था में ले सकते हैं। झाड़ू लगाते हैं, आदत है, नाम लीजिए। स्नान सब करते हैं, स्नान करते हुए नाम लीजिए, वो गिनती नहीं होगी। सिंदूर लगाते हैं, सीताराम सीताराम सिंदूर लगा लिया। चंदन लगाते हैं, राय कृष्ण चंदन लगा लिया। रसोई बनाते हैं, सब रसोई तो सब बनाते हैं, नाम लीजिए। बिगड़ी हुई रसोई में 4 चांद लग जाएंगे। एक बात सुना दूं, सुनिए। एक गोपी की बात सुना दूं, श्रीमती गोपी। थोड़ी देर के लिए वृंदावन चलते अपने लोग। एक गोपी थी, उसको भूत लग गया था। भूत जानते हैं, इधर उधर का भूत होता है, अनुष्ठान करो भाग जाएगा। लेकिन भैया ये काला कलोटा भूत होता है, वो कौन है? नंदनंदन कृष्ण रूपी भूत। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा नौ वेद जगदीदृशम। जिस किसी को कृष्ण रूपी भूत ने पकड़ लिया, जितना प्रयास करोगे छूटना उतना गहरा हो जाएगा। राधे राधे राधे। ये उसको भूत लग गया था। संजोग से देखिए, उसके ससुर साहब 2-4 बच्चे थे, सब कुछ कहीं तीर्थ में चले गए। वो बहू रानी और स्वयं बूढ़े रह गए। संजोग से बहुत प्राचीन बालकाली मित्र उनके घर आए, बूढ़े थे। अब बूढ़ा जो ससुर था समझता है तो पगली है, क्या रसोई बनाएगी? देने की नमक की जगह चीनी दे दे, चीनी की जगह नमक दे दे। स्वाद सत्कार हुआ। बहू रानी आकर के दोनों बूढ़े को नमस्कार प्रणाम किया। देखिए लीलाधार की लीला। ये कृष्ण भूत लग गया, उसकी क्या लीला होती है। अपने मित्र को आया बिठा दिया, अंदर गए। बहू रानी हाथ जोड़ता, पिताजी ऐसा क्यों बोलते हैं? आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। वो कृष्ण रूपी भूत जिसको लग गया वो कहती है, हे कृपा निधान, लाज रखना। पिताजी क्या बात है बताओ ना। परिवार में कोई नहीं, तुम ही अकेली हो, तुम अपनी धुन में रहा करती हो। पिताजी मेरा बार बार आपके चरणों में निवेदन है, कौन सा काम बताइए। ऐसा रसोई बनाओ, ऐसा रसोई बनाओ। आज तक कभी हमारे यहाँ नहीं आए थे हमारे मित्र। ठीक है,
आप जाइए मित्र के पास बैठिए, जब मैं ऐसी ऐसी ताली बजाऊंगी आ जाना। नहीं पहले कहते हैं, पहले ससुर से नहीं बोला करते। आजकल ससुर क्या, अजिया ससुर जी गोविंदा है न वो ना, ससुर नहीं अजिया ससुर, ससुर के पिता भी चाहे वो पाल। लेकिन ऐसा नहीं, जितनी सेवा करेंगे आप, आपके सेवक भी वैसे भवन बना देंगे। आप अपनी सास की सेवा करोगी तो आपकी बहू पुतोह आएगी, वो देखेगी मेरी सास अपनी सास की कितनी सेवा करती है, तो उससे आपसे ज़्यादा आपकी सेवा करेगी। दिया दूर नहीं जाता है। यदि ऐसा विश्वास करके देखो, कौन करे। आजकल हमने अपने आंखों देखा है, बहू के चरणों की सेवा सास करती। ठाकुर जी का विधान, कलयुग का नंगा नृत्य, किसी का दोष नहीं है। हम तुझको धर्म हुई बढ़ते कैसे दूषण बता तो पुण्य का अक्षा सहते निकटे स्थित है। राय श्याम जी चकाचक बन करके तैयार हो गया। पूरी साग हलवा खीर चमचम राजभोग बना लिया। हुआ क्या, तो खीर वृंदावन की खीर बहुत मशहूर होती है। खीर में चीनी की जगह नमक दे दिया। उसको पर भूल गई बेचारी, वो तो ग्रह ग्रसी की थी, कृष्ण का लगा हुआ। श्याम सुंदर ही दिखते हैं सब जगह, लेकिन श्याम सुंदर काम भी बना देते हैं। श्याम सुंदर बिगड़े काम को बनाने में बड़े प्रवीण है वो। राय श्याम जी 2 थाल लगी, ठाकुर जी भोग लगा दिया, ताली बजाई। ससुर साहब समझ गए, मित्र वर्ग चलिए। बहू रानी सांकेतिक भाषा में कह रही है आइए प्रसाद सेवन करने के लिए। 1 नंबर व्यवस्था, फर्स्ट क्लास। चमचम चमक रहे थे, भगवान ने 4 चांद लगा दिया ना। वो बैठ करके अब मालूम पड़ा राम राम राम। खीर में मैंने राम रस कर दिया। राम रस जानते हो, निमक को कहते साथ में राम रस, और चीनी को कहते श्याम रस। राम रस श्याम रस। हे श्याम सुंदर, ये हमने क्या कर डाला। श्याम सुंदर हमारे ससुर साहब के मित्र आए, आप कोई उपाय कर दो। उसने राय श्याम जी हमारे वृंदावन में बांके बिहारी राय वल्लभ जो खीर रोज भोग लगती है, खीर रोज भोग लगती है। तो ससुर साहब ने खीर के कटोर में चमचा पहले खीर मुंह में लिया। वो तो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा सुंदर सुस्वादु वाली खीर तो हमने आज तक नहीं खाई। वो बगल में बैठी थी आपका मित्र भर, खीर कैसी लगी। मित्र भर अपने जीवन में इतना अनोखा स्वाद वाली खीर हमने नहीं खाई। अब तो श्याम सुंदर को सच से बधाई दे रही हो। कृष्ण ग्रह साथ की रीतात्मा जो गोपी थी, श्याम सुंदर सच से बधाई, सच से बधाई। देखिए यदि श्याम सुंदर के नाम का जाप करोगी तो बिगड़ी हुई रसोई, बिगड़ा हुआ भानस नाम भगवान संवार देंगे। इसीलिए हमने दृष्टांत दिया। और खीर खाने के लिए 10-5 दिन रहे वहाँ, श्याम सुंदर का नाम लेती, प्रत्येक दिन स्वाद बढ़ता चला गया। नाम जो काम राम कृष्ण से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जो काम राम कृष्ण से संभव नहीं है वह काम राम कृष्ण के जो मालिक हैं, राम कृष्ण के जो सर्वे सर्वा हैं, कौन? नाम भगवान। नाम भगवान की शरण लीजिए, देखिए चमत्कार। कहीं जाने की जरूर, मुझको देख लो। राधे श्याम राधे। मैं सबों के सामने कहता हूँ, रोज कहता हूँ, नाम की कृपा से यदि कुछ चाहोगे तो मिलेगा, और कुछ नहीं चाहोगे तो क्या होगा जानते हैं? नाम भगवान, नाम ही को लाकर आप गोदी में विराजमान कर देंगे। हमने गोपाल सहस्रनाम संस्कृत टीका देखी, जिनसे हमने भागवत पढ़ा,
तो उनके पास में संस्कृत टीका, उनका गुरु जी हमको देंगे? नहीं भैया, टीका नहीं मिलती संस्कृत, गोपाल शास्त्र नाम की संस्कृत टीका वाली पुस्तक नहीं मिलती है। गुरु जी हम 2 दिनों पर कर देते हैं। ठीक है राधे श्याम जी। गोपाल जी का नाम राम भी है, श्याम भी है। तो राम का अर्थ क्या था वहां, सुना देता हूं। रो धन अम है, रो ओ रो, अम आगे है, तो रो का ओ का अम का ओ दोनों मिलकर आ हो गया, तो रा म हो गया राम। अब उसमें व्याख्याकार टीकाकार ने क्या कहा, रम उच्चारण न रो उच्चारण न रम, रम उच्चारण न अमति झटिति गोलोकार आगच्छति। जय राम राधे श्याम। गो जय जय गोपाल जय जय, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। क्या हुआ, रो उच्चारण क्या किसी ने, अमगतो धातु है, अमति अमत अमति गच्छति गच्छति ऐसे। तो गोलोक से नित्य गोलोक बिहारी मूर्ति मनोहर दो जड़ा प्रेकांत श्री श्याम सुंदर इतनी तेजी में भगे आते हैं, हमारे अधिष्ठात्री रास राजेश्वरी के मंगल में नाम के बीज का उच्चारण अमु भक्त ने कर लिया, उनसे नहीं रहा जाता है। कहाँ गोलोक बताते हैं, ऊर्धम तो सर्वलोक भ्या वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है, तत्व भी 65 कोटि योजन ऊपर गोलोक का संप्रतिष्ठित है। समस्त धामों से ऊपर महावैकुंठ है, महावैकुंठ से 2 अरब कोष गोलोक धाम है। यहाँ आप भारत के बिहार प्रांत के दरभंगा जिला के लगमा पंचायत के प्रतीक वृंदावन बथे में आपने राम नहीं किया, राधा नहीं किया, केवल रो उच्चारण किया है, रो। उससे क्या हुआ, अमति अमगतो धातु, अमति गोलो का झटति आगच्छति, सर्वेश्वर श्याम सुंदर मुरली में भग भग आ गए। हमारे प्राण अधिष्ठात्री राजेश्वरी रानी के मंगल में नाम के बीज का उच्चारण करने वाला है, क्या नहीं है, करने वाला है। आकर के गोदी में लेकर राधा राधा करते हैं। मैं बता रहा था, कोई जा रहा है कहीं, अकस्मात उसकी जीवा से निकला क्या राधा, तो क्या होगा, सुनिए। अग्रे चक्रधर प्रयाति पूर्तः, विष्णु चक्रधर प्रयाति पूर्तः, शूली शिव पृष्ठतः, वामे पाथर प्रयाति वरुण, बज्री हरि दक्षिणे, स्वच्छंद प्रजता नरस्य गृह, राधेति नामाक्षरम, नृत्यन सप्सरस प्रसून निचयान, बरसंत दिव्य मुदा। बताते हैं महाकवि बागी जी महाराज, अनजान व्यक्ति है, भगवान किसी नाम से उसका अर्थ परिचय नहीं है, कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राधा नाम उच्चरित हो गया, तुरंत भगवान विष्णु सुदर्शन लेकर सामने आगे रक्षा करने के लिए, विष्णु चक्रधर प्रयात पूर्त अग्रतः आगे आगे। इतना ही नहीं, शूली शिव पृष्ठतः, भगवान शंकर आस्तोष भूत भावन त्रिशूल लेकर के पीछे आ गया। क्यों, राधा नाम उच्चारण अकस्मात हो गया इसकी जीवा से, उसकी रक्षा करने के लिए। दाएं बाएं वहां में 5 धरा प्रयात वर्णन, सर्वप्रथम राजस्वी जग करने वालों में सबसे पहला नाम है वरुण जी का, कल बात आई थी। तो राजा श्याम जी बाएं तरफ आगे अस्त्र से चुप होकर,
और वज्र में स्थित वज्री, वज्री कहते हैं श्री इंद्र को। हाथ में वज्र लेकर दाई तरफ आगे, जानबूझ कर नाम नहीं लिया है, रहा नाम अकस्मात जीवा से निकल गई। नाम श्याम सुंदर श्री राधा रानी के मगल में नाम निकला, उससे क्या हुआ? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान वरुण, भगवान इंद्र चारों से अवरक्षित हो गए। हम आप नहीं देखते हैं, वह भी नहीं देखता है। और क्या? अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवांगनाएं ऊपर से फूलों की वर्षा बताते हैं। सारे देवता राधा नाम उच्चारण करने वाले की जय, राधा नाम उच्चारण करने वाले की जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा करके उसका स्वागत सत्कार करते। ये देखिए, तो श्रीमान सुखदेव जी ने नाम क्यों नहीं लिया? तो अपने गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं। यदि नाम लेंगे 6 महीना की मूर्छा हो जाएगी, तो परीक्षित जी के हित को हृदय में रख करके आपने गुरुदेव का नाम नहीं लिया। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ का आदेश प्राप्त कर चले, देवराज नारद जी ने मंत्रोपदेश दिया। गुरु जी से पूछा, बच्चे हैं ना अभी 5 वर्ष, पूछा गुरु जी भगवान जो मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर? गुरु माता जी ने कही है, तो कुछ मांगो तो दे देंगे। पूछते हैं भगवान जो मिल जाएंगे, मांगने पर कुछ देंगे? अरे राम राम, क्या कहते हैं गुरु जी भी तो एक नंबर। गुरु जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छित श्रेयमात्मन एक में भरेस तथा कारण पाद सेवनो। क्या सुंदर सिद्धांत है, सुन करके हम चक्कर काट रहे हैं। हम जैसा नालायक कौन ब्रह्मांड में? देवर्षि नारद जी कहते हैं जिस किसी को धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या 4 को ठुकरा दो, भगवत भक्ति चाहिए उसको भी ठुकरा दो, प्रेम लक्षणा रस चाहिए, एकमात्र श्याम सुंदर के मंगल में नाम का सहारा ले लो, चकाचक हो जाओ। सुन करके काम चलेगा, थोड़ा गुनना पड़ेगा, विचार करेंगे एकांत में, ऐसे हुआ ऐसा हुआ। चले, कहाँ गए हैं? मथुरा जिला है। मथुरा जिला में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है, उसमें पश्चिम दक्षिण की ओर से राजस्थान का भरतपुर जिला लग जाता है, और पश्चिम उत्तर की ओर से हरियाणा का गुरुग्राम जिला लग जाता है। मथुरा जिला एक ही एमपी है। तो मथुरा शहर से दक्षिण की ओर 6-7 किलोमीटर है। वहाँ उन दिनों में जमुना जी प्रवाहित थी। जमुना के किनारे वो मधुबन था। तो श्रीमान ध्रुव जी रात्रि उपवास करते हैं। सवेरा हुआ, जमुना जी में स्नान किया। अब मनो में मूर्ति चतुर्भुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के प्रतिपाद्य श्री श्याम सुंदर के चतुर्भुजी रूप के दर्शन किए। उनका राजस्थान जी पूजा अर्चना सब कुछ कर दिया। भोग लगाएंगे तो पहली रात है, पहला दिन, 1 महीने का पहला दिन है, प्रथम महीना का पहला दिन। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, राजन सुन लो, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि के बाद भगवान भूखे हैं। अरे पुजारी भूखा, भगवान भूखा नहीं रहेगा? पुजारी को ज्वर लग गया, भगवान को भी ज्वर लग गया। भगवान को, पुजारी को कैंसर, भगवान को कैंसर। जितने भक्त उतने भगवान। हमको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको नहीं बढ़ेगा। हम जो खाएंगे पिएंगे उनको भोग नहीं लगाएंगे। मेरी बीमारी कम होगी तो उनकी बीमारी कम होगी। राधे राधे श्याम मिला दे, ये भाव है। तो आपने 3 रात्रि के बाद थोड़ा कैथ लिया, कौथ और बैर, उसका गुद्दा लेकर जमुना जी में धो दिया, और मनोवी मूर्ति को भोग लगा कर खा लिया।
तो 10 या 30, 1 महीना में 10 दिन भोजन किया, थोड़ा थोड़ा, लेकिन भगवान दर्शन नहीं हुए। भगवान के दर्शन नहीं हुए, व्याकुल हो गए। अरे विधाता, माता जी ने कहा था, गुरु जी नारद जी ने कहा था भगवान मिलेंगे, मैंने ज्यादा भोजन कर लिया मालूम पड़ता। ये देखो ध्रुव जी महाराज सोचते हैं 5 वर्ष की अवस्था है, भोजन ज्यादा खप गया इसलिए भगवान नाराज हो गए। अब बदलेंगे, अब क्या बस दूसरा मना द्वितम तथा मातम षष्ठ के दिन 6 दिन के बाद क्रम देखिए, प्रथम महीना 3 दिन के बाद और दूसरे महीने में 6 दिन के बाद। तृण कहते हैं घास को, और पर्ण कहते हैं पात को। सूखी पात सूखी घास जमुना जी भिगो करके भगवान को अर्पण करके, बिना भगवान बिन प्रसाद मुख और ले ही हैं, अब खा लेते हैं। 6 दिन तो कितने हुए, 5 दिन हुए ना, 6 पंचे 30, फिर भगवान दर्शन नहीं हुए और ज्यादा व्याकुल। माता जी की तो वाणी असत नहीं हो सकती, गुरुदेव भगवान नारद जी की वाणी असत नहीं हो सकती। क्या मैंने घास और पात ज्यादा खा लिया? अपने में देखते हैं दोष। ये देखिए भक्त का लक्षण, मेरी भक्ति में कमी है इसलिए ऐसा गड़बड़ हो गया है, इसको सुधारेंगे। तो तृतीयम तथा मासम नवे कर दिन, तीसरा महीना शुरू होता 9 दिन के बाद क्या लिया हाथ में? कितना पानी आएगा हाथ में? 1-2 मन, 10 ग्राम 10 ग्राम लगभग जमुना से लिया, मनोई मूर्ति को भोग लगा दिया, जय गोपाल। 9 दिन, 1 महीना में कितने दिन हो गए? 3 दिन। फिर भगवत दर्शन नहीं हुए। अब बताते हैं सुखदेव जी, हे श्रोतृष्ट परीक्षित सुनो, चतुर्थम तथा मासम द्वादश हनि, चौथा महीना प्रारंभ होता है 12 दिनों में क्या करते हैं? वायु भक्ष, थोड़ी हवा पीनी, हवा नहीं चलती है, थोड़ी हवा पानी, थोड़ी, ज्यादा नहीं। अब तक तो 4 महीना बर्बाद कर डाला हमने। भगवान नहीं मिले, अब तो राजस्थान धैर्य टूट गया, सारा उत्साह शिथिल हो गया, छोड़ छाड़ के भगवान नहीं मिले, माला जोर फेंक दिया। इतने दिन तो भजन किया, भगवान दर्शन नहीं दिए, धन दौलत नहीं मिला, लड़के से विवाह ठीक नहीं हुए, परीक्षा में पास नहीं हुए बच्चे, हम भजन पूजन छोड़ते माला जोरी रख दिया। ये ऐसे बैरागी होते हैं। एक बात सुना देता हूँ, हमारे निवार संप्रदाय में परशुराम देवाचार्य जी हुए हैं, ये परसा सागर बनाया है, 60,000 श्लोक है, दोहा है। एक बार भजन करते हैं सब माताएं, हम भी करते, माला झोली है, आप भी करते हो। तो एक दिन माला जपने वाले को, अब रखिए, अब रखिए, अभी रखो, माला जपेंगे तो नाम को कथा छूट जाएगी। एक काम करिए, पीछे माला जपेंगे, तो माला, ये है माला जब कर रहे थे, रख दिया, अब माला नहीं जपेंगे, इतने जाप क्या कुछ नहीं मिला? अमरनाथ जी ये देखो, माला भगवती है, माला मन को फटकारने लगी। माला ने, अरे मनीराम तेने माला कैसे छोड़ी? लाभ क्या हुआ? इतने दिन तो हमने जाप किया। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, मैं जानती हूँ। माला, राधे राधे, माला मनते लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। परशुराम देवाचार्य कहते, तू नहीं जानता है, मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, ब्रह्मास्त्र, बल्कि ब्रह्मास्त्र को फेल करने वाली मैं माला हूँ, तूने छोड़ दिया। सुन, भयंकर कलिकाल, कराल कुठार हाथ में लेकर चक्कर काट रहा है, एक कुल्हाड़ी मारेगा, सदा के लिए बर्बाद हो जाओगे। तो तू क्या करेगी? अरे पागल, सुन,
मैं ब्रह्मास्त्र का काम करूंगी। माला कहती है मैं ब्रह्मास्त्र का काम करूंगी। वो आवेगा कुठार लेकर के, लेकिन तू नाम का जाप करोगे, नाम के अलौकिक प्रभाव के कारण उसकी वो जो कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के इतनी जोर से भागेगा, इतनी जोर से भागेगा, पीछे मुड़कर देखने का उसकी शक्ति नहीं रहेगी। ये परशुराम देवाचार्य कहाँ भागवत जिससे ले गए हैं। परशुराम देवाचार्य जी यही बात भागवत सुनाई देता 10वां स्कंद का। भगवान प्रकट हो गए 3रे अध्याय में। तो माता देवकी जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, इस रूप को छिपा लो। क्यों? यदि मालूम पड़ गया कंस को, नंगी तलवार हाथ में लेकर दौड़ा आवेगा, न जाने क्या न क्या कर डालेगा। उन्होंने कहा यदि कंसात भी हो तुम तानी मामने गोकुलम, यदि तुम कंस से डरती हो मुझको गोकुलम पहुंचा दो, वहां की यशोदा जी बच्ची को ले आओ। अब उसने स्तुति की भगवान देवकी जी। भगवान की माँ भगवान अपने बेटी की स्तुति करती है। क्या कहती है? मृत्यु देखिए क्या सुंदर बात परशुराम देवाचार्य कहते, मृत्यु मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाधिगच्छत तत्पादाब्जम प्राप्त यदिर्छाद्य स्वस्थ से ते मृत्युरस्मादपित। माला ने क्या कहा मन से? माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोई, बिना शस्त्र सूरमान लड़त न देखा कोई। मैं ब्रह्मा से श्रेष्ठतम धार वाली शास्त्र विशेष की मेरी संज्ञा है। तेरे हाथ में रहेगी भयंकर कुठार, अस्त्र शस्त्र को लेकर तुम्हारे ऊपर वार करने के लिए कलयुग आवेगा। तुम्हारा तो माला देकर यूं भगेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यही बात श्रीमती देवकी जी कहती हैं भगवान कृष्ण से। मरते हैं अपने लोग, मरते हैं। मरते क्यों? तो मरणम एवं धर्म जैसा सो मरण धर्म, अपने लोग मरण धर्म। मरणम एवं धर्म, मरना पड़ेगा। न मरना पड़े इस उद्देश्य से जीव अनंत ब्रह्मांड में चक्कर काटा, समस्त लोकांतरों को रौंद डाला, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ी। मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। राधे श्याम। ब्रह्मा भी मरते हैं 100 वर्ष के बाद। ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है तो सुन लीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, कितना बड़ा दिन होता है अपने यहाँ का, दिन रात 24 घंटों का। अब ब्रह्मा जी का एक दिन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक दिन में 1000 बार बीतते हैं। 1000 बार बीतेंगे, उतनी ही बड़ी रात होगी। दिन रात के 30 दिन का महीना होगा, 12 महीना का 1 बरस होगा। 100 वर्ष बाद मरेंगे। ब्रह्मा को ही मरना पड़ता है, अब विष्णु को भी जाना पड़ता है। ये सब के सब माया प्रपंचात्मक जगत के दायरे में आते हैं। आप भगवान के अंश हो, अपने अंशी के मंगल में नाम का जाप करो। नाम भगवान आपको सीधे साकेत गुरु जुगत सरकार के सानिध्य में पहुंचाकर सदा के लिए आनंद विभोर कर देंगे। सुमाता जी कहती हैं मरण धर्म प्राणी मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अनेक लोकांतरों में चक्कर काटा, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन किसी नाम जापक भगवान के भक्त ने, किसी नाम जापक महात्मा ने उसके ऊपर कृपा कर दी। क्या देख लाला मृत्यु छुटकारा प्राप्त करने। हाँ गुरु जी नाम जाप कर। अब नाम जाप करने लगा, हुआ क्या? बताते हैं स्वस्थ से थे, नाम की कृपा से भगवान के चरणों की सुशीतल छाया प्राप्त कर
तान दुपट्टा सो गया, खुर 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 करने लगा। मृत्यु भगवान ने कहा माता जी सो गया, अब मृत्यु खड़ी है, नींद टूटेगी, सोए हुए पर हमको नहीं मारना चाहिए, तो इसलिए नहीं मारा। जब जगेगा तो मार देगा ना, मार देगा ना काल। कहा नहीं नहीं, स्वस्था से मृत्यु रस्मा दपेती, इन गतो धातु है एति, लेकिन अपेति उपसर्ग लग गया। उपसर्ग ने धातु अर्थ बोला नेत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिभार। भगवान पानी जी कहते हैं व्याकरण में, उपसर्ग का जोग यदि धातु में लग जाए तो 4 चंद लग जाता है उस धातु में, उपैती है। इतनी तेजी से भगा नाम जापक, नाम की कृपा से नामी के चरणों की सुशीतल छाया में तान दुपट्टा सो गया, क्यों बहुत थका था ना। अनेक जन्म जन्मांतरों में मृत्यु छुटकारा प्राप्त करने के लिए अनेक लोक लकवांतरों को चक्र काटता काटता थकावट आ गई। नाम जापक ने उनको नाम की शिक्षा दीक्षा दी, नाम जाप करते करते नाम ने नामी के चरणों की सुशीतल छाया में सो जाओ, बड़ा प्रेम से चकाचक सो गया। मृत्यु ने देखा, हरे राम राम, यदि मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो भगवान का सुदर्शन आके मुझको राधे राधे कर डालेगा। हाथ मुट्ठी बांध करके इतनी जोर से राधे समझी अपैती भग गई सदा के लिए, दोबारा नहीं आएगी। भगवान के मंगल नाम का जाप करने वाले के पास मृत्यु नहीं आती है, नाम जपोगे तब ना। इसलिए कहते हैं माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र सूरमा लड़त न देखा कोई। मैं ब्रह्मास्त्र हूँ, माला मत छोड़ो कभी, आदत पड़ जाएगी तुम्हारे जीवा हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करती रहेगी। श्रीमान ध्रुव जी महाराज 5वां महीना प्रारंभ होता है। अब देखिए उनकी मुद्रा देखिए, उनकी शक्ल देखिए, उनकी छवि देखिए। अब आपने सोचा ना बहुत कुछ खाया, 4 महीना बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं करूंगा। तो को क्या क्या सो देखिए, खड़े हैं दोनों हाथ यूं करके, दाया पांव है ना, उसमें 5 उंगलियां हैं, 5, तो दाया पांव की अंगूठा के सहारे खड़े हैं। 5 वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष 4 महीना बीत गया है, 5वां महीना प्रारंभ हुआ है। तो दाएं पांव के अंगूठा के सहारे खड़े हैं, 504 उंगलियां ऊपर हैं। अब बाया पांव दाएं जंघा पर आ गया। स्वरूप का ध्यान करिए। 5 वर्ष की अवस्था, बड़ी सुंदर सुंदर स्वरूप, भगवान श्याम सुंदर के अनोखे भक्त राज हैं। ललक है, उत्कंठा है, सर्वेश्वर कब मिलेंगे। यूं खड़े हैं, दाएं पांव के उठा के सहारे, बायां पांव दाएं जंघा पर आ गई है, बायां पांव आ गया दाएं जंघा पर। अब क्या क्या सो देखिए, त्रिभुवन ललाम सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के प्रतिपाद्य चतुर्भुजी श्री कृष्ण को अपनी सांस के द्वारा अंदर अपने हृदय के रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग पर आकर विराजमान कर दिया। नेत्रबंद, सांस रुक गई, सर्वेश्वर श्याम सुंदर हृदय में कैद हैं, उनके दर्शन करते हैं। हुआ क्या इधर है श्याम जी, चेटी से सारे देवताओं की सांस रुक गई, घुट गई, अब मरने वाले हो गए सब के सब। सब स्तुति करते हैं, ब्रह्मा बाबा संभालो संभालो। ब्रह्मादि देवता पहुंचते भगवान के पास, भगवान का चिंता मत करो, हम ऐसे भक्त दर्शन करने स्वयं जाएंगे, उनका ध्यान नहीं तोड़ेंगे। हम ऐसे भक्त के दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमको लल्ला के जाके दर्शन करेंगे। बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित सावधान, दर्शन कर लो। गर्त मता पिता तो भक्त तितिक्षागत है, सर्वांतर्यामी सब कुछ करने में प्रवीण है। गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने भक्त के सौंदर्य से
सौंदर्यामृत महोदधि में डुबकी लगाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। गरुड़ जी के पीठ से नीचे उतरे, सामने खड़े हैं भगवान। भक्तराज ध्रुव 5 वर्ष 5वां महीना है, सारे देवता परेशान, बिलबिला रहे हैं, सब सारे जीव। भगवान ने सोचा काम नहीं चलेगा, भगवान अपहरण करते हैं। अपहरण करने का काम भगवान सिखाते हैं। क्या अपहरण किया? आपकी जो छवि थी, मूर्ति थी, इनके हृदय में हटा लिया। अब तो विभल व्याकुल नेत्र खोले, जो हृदय में था वो सामने विराजमान। चतुर्भुजी श्याम सुंदर को देखा तो थोड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत गलती मैंने की, थोड़ा पढ़ लिख करके आता तो स्तुति करता। ये देखिए देखिए आपके भगवान के पास क्या नहीं है, लेकिन आप लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन हो। अरे भगवान के चरणों के दास हो। और भगवान कौन है? सर्वदेव बरेण्य हैं, समझ देवी देवता उनके चरणों में झुक कर नमस्कार प्रणाम करते हैं। और उन्हीं भगवान की कृपा से सबको एक एक पद मिला हुआ है। आप भिखारी से भीख मांगने के लिए तैयार हो, लेकिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास नहीं जाते। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मेरे भक्त ध्रुव के मन में आई बात, पढ़ लिख कर आता तो थोड़ी स्तुति कर लेता है। क्या क्या भगवान ने? भगवान चतुर्भुजी हैं, 5 जन शंख है ना, तो पर से बालम कृपया कपोले, शंख यूं कर दिया, ध्रुव जी के गाल में यूं कर दिया। तो क्या हुआ सो सुनिए। 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेद हैं, 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत हैं, 4,00,000 श्लोकात्मक चारों पुराण हैं, 3,00,000 श्लोकात्मक 17 पुराण, 3,82,000 श्लोक। इन सबों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं। भगवान के मंगल में शंख से स्पर्श प्राप्त करते ही भागवत महापुराण का मंथन कर 12 स्कंदों को 12 श्लोक के द्वारा श्रीमान भक्त शिरोभूषण ध्रुव जी स्तवन करते हैं। ओ ऐसे ऐसे स्तुन की प्रभु, हमारी समस्त इंद्रियां सो रही थी, आपने अपने मंगल में शंख के स्पर्श के द्वारा हमारी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया, उठा दिया, उठकर बैठ करके राधे राधे कर रही है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। भगवान का वरदान मांगो, प्रभु जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, अपने कर्म के अनुसार उसकी चिंता नहीं, तब उन जगहों पर आपके मंगल में नाम जाप करने वाले संतों का संग होता रहे। प्रभु आपका हमें कोई जरूरत नहीं है, आपके नाम जाप करने वाले संतों का संग होगा, बड़ा आनंद होगा। तुरंत भगवान के पकड़ करके गोदी में बिठा लिया। देखिए अपने पिता गोदी में बैठना चाहते थे, छोटी माँ ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, दूसरी स्त्री के पेट से तेने जन्म लिया, राजा की गोदी में बैठना चाहता है। माँ कोई उपाय है? वहां बैठने का उपाय है? मरो, पहले मरो। हम कहते हैं मूल में लिखा है, तब सारा थे पुरुषों तस्यवानुग्रहण में गर्भे तुम साधे आत्मान यदि शशि नृपासन। ये मूर्ख ध्रुव, यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो कठोर तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर। तुम्हारी कठोर तपस्या से खुश होकर के भगवान तुमको मेरी पेट से जन्म देंगे। भयंकर तपस्या करोगे, भगवान खुश होंगे, और वो खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तू इनकी गोदी में बैठ सकता है। अब भगवान की गोदी में बैठे हैं, ब्रह्मांड के सब देख रहे हैं। अवस्था कितनी? 5 वर्ष 5 महीना। आपका बच्चा है ना, क्या है, कुणाल था, उससे भी छोटे हुए ना। भगवान मस्तक सूंघते हैं, छोटे बच्चे का मस्तक सूंघने से दीर्घायु बच्चा होता है।
भगवान ने कहा, ध्रुव तेरी भक्ति से मैं बड़ा खुश हूँ, मांग ले क्या चाहिए। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए सो मिल गया, हमको तो आप चाहिए, हमको प्रलोभन मत दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो कुछ है। माता जी ने कहा था, माता जी की वाणी सफल हो गई, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब क्या हुई, भगवान का ठीक है, तुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं देता हूं, अब तो लेना पड़ेगा। खड़त्रिंशत वर्ष सहस्त्र, 30 और 6 कितने होते हैं, 36। 36,000 वर्ष तक तो तुमको राज करना पड़ेगा। और तेरे अंग में किसी प्रकार की आदि व्याधि दर्द आदि कभी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चकाचक मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए 36,000 वर्षों तक राज करोगे। और उसके बाद कहाँ जाओगे मालूम है, हमने एक धाम बना रखा है, आज तक कोई नहीं गया, वहाँ ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक, वहाँ जाकर राधे राधे करोगे, सब तरह से तुम्हारी परिक्रमा क्या करेंगे, अपनी गोदी से नीचे उतारते हैं। अब मैं चलता हूँ, सबकी सांसें निकलने लगी, सब चकाचक हो गए। जब तक भगवान गरुड़ वाहन के दर्शन होते रहे तब तक श्रीमान ध्रुव जी उनकी ओर देखते रहे। आंखों से ओझल जब गरुड़ वाहन सर्वेश्वर श्याम सुंदर होते हैं तो साष्टांग दंडवत करते हैं, उनके नाम लेते हुए प्रस्थान करते हैं। इधर राजा साहब उत्तानपाद ध्रुव 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 जी के नाम रपा करते थे। चारों ओर का 6 महीना के अंदर जाएंगे, अपने अनुचरों को भेजा, जिधर साहब है हमको सूचना करता है, अगवानी करने मिल जाएंगे। श्रीमान ध्रुव जी आ रहे हैं। आते समय क्या हुआ, देखिए अहंकार सबको परेशान करता है। 5.5 वर्ष की अवस्था, श्याम सुंदर गोदी में बैठने वाले, उनको भी अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया, छोटी अवस्था में ही गुरु जी ने कहा था हजारों जन्म लगते हैं, अनंत जन्म के बाद अनंत भगवान मिलते हैं। आप 5 महीना मैंने प्रसन्न कर उनको प्राप्त कर लिया, अहंकार हुआ। इतने में क्या हुआ देखिए, गुरु जी भगवान को गुरु जी को भेजा, नारद बाबा को भेजा, नमस्कार प्रणाम किया, गुरु जी हमने वो काम कर दिखाया आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान का इसका तो अहंकार बहुत शिखर, अहंकार के शिखर पर बैठ गया है। अरे ठीक कहते हो भैया, तुमने अनुष्ठान ही बड़ा जोरदार किया, बहुत कम समय में तुमको सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने दर्शनानंद देकर के कृतकृत कर दिया। जय हो। आगे बढ़ते हैं, नारद बाबा की लीला देखिए, हड्डियों के पहाड़ दोनों ओर, रास्ता सक्रिय है, बदबू भयंकर आ रही है। अब नारद बाबा आगे आगे, पीछे पीछे श्री ध्रुव जी। और नाक ढकने के लिए कपड़ा नहीं, यो पकड़, गुरु जी जल्दी निकलिए, गुरु जी जल्दी निकलिए। क्यों भैया, बदबू आ रही है, प्राण निकलने वाले हैं। उनकी माया थी, जो आगे बढ़े तो हड्डियों का पहाड़ बीत गया, खुशबू आने लगी, अब बदबू गई। तो नारद बाबा खड़े हो गए, ध्रुव जी जानते हो क्या ये हड्डियां किन की थी? नहीं गुरु जी। अरे तुम्हारी थी, तुम्हारी, तुमने इतने जन्म लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, अब की बार तुमको हुआ दर्शन हुए हैं। तुम्हारे मन था ना 6 महीने का, 5 महीना में हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, ये तुम्हारी भूल थी, अहंकार था। अहंकार को दूर करने के लिए भगवान हमको भेजा यहाँ। अब तो गुरु जी के चरण में लिपट गए। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए, अहंकार कभी ना आए। अहंकार नहीं आना का एक उपाय है, क्या? भगवान नाम प्राप्त करना। यदि आप कुछ चाहिए कहीं मत जाओ, नाम को पकड़ लो, सब चकाचक हो जाएगा। लेकिन ना, नहीं करना है,
नाम को पकड़िए, नाम को पकड़िए, नाम को पकड़िए। बड़े आनंद से राजस्थान गुरु जी ने कहा हम जाते हैं, अब तुम्हारे पिता की राजधानी नजदीक आ गई। मालूम पड़ा, बड़ा लंबा चौड़ा संक्षेप में करता हूँ रही। ओ चतुरंगिनी सेना के साथ एक राजा स्वयं अपने जाते हैं, एक पालकी पर सुनीत, एक पालकी पर सुरुचि, उत्तम कुमार हथनी की पीठ पर बैठकर चलते हैं। तो अपने पिताजी को देखा, साष्टांग दंडवत करते हैं। पिता दौड़ कर गए, उठाकर गोदी में लिया, अपने पास बिठाया। इतने में क्या लीला हुई राय समझिए। पिताजी माता जी दर्शन करो, ठीक है। सबसे बोले सुरुचि के पास गई। सुरुचि ग्लानि के मारे पालकी की पर्दा के भीतर ही थी। आप भीतर जाकर के उनके चरणों में नमस्कार किया। माँ, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया, आपके आशीर्वाद से भगवान ने हमको दर्शन दिए। हृदय से लगा लिया, प्रेमासु लग गए। माँ यदि आप कहो मैं अपनी माँ का दर्शन करूं, जाओ। अब राजस्थान क्या लीला है देखिए। अब मैं सुनी थी, उनको पता था मेरा लाला छोटी अवस्था में त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम के दिव्य दर्शन आनंद प्राप्त कर धन्य धन्य हो गया है। कब मेरे पास आएगा? आंख बंद करके उस दृश्य का अवलोकन कर रही थी। श्रीमान गरुड़ जी आए, उन गोदी में बैठ गए, अपनी गोदी में देखा, ऐसा स्पर्श रहा था। क्यों? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने अलौकिक गोदी में बिठा करके काफी देर तक रखा, बातचीत हुई, अलौकिक स्पर्श भगवान को प्राप्त किया था। उस अलौकिक स्पर्श प्राप्त अपने बालक ध्रुव को गोदी में देखकर आनंद के सागर में गोता खाने लगे। भला बताइए, और अभिषेक करती, पहले दुग्धाभिषेक करती, दोनों दूध की बखारी से झर 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 गुरु जी के ऊपर दूध की बारिश हो रही। तब नेत्रों के द्वारा गरम गरम आंसू, देखिए आंसू दो प्रकार होते हैं, एक गरम एक ठंडा। तकलीफ से आंसू निकलेगी, तकलीफ से आंसू की झड़ी होगी तो गरम गरम, आनंद आंसू गिरेगा ठंडा ठंडा। इसमें आनंद भी है और कैसे इसने प्रतिज्ञा तपस्या प्राप्त किया, दोनों है। तो थोड़ा शीतल भी है, गर्म भी, शीतोष्ण के द्वारा अपने बच्चे का अभिषेक करते हैं, स्नान करते। स्नान हो गया तो आपने कहा, लाला एक बार बता, भगवान मिले? हाँ माता जी, जैसे आपने अपनी गोदी में बिठा रखा मुझको, इसी प्रकार से भगवान हमको अपनी गोदी में बिठाया। बहुत कुछ कहा, पीछे कहूँगा, पहले सबों से मिल लेता हूँ। अब राष्ट्र उत्तम जी छोटे भाई नमस्कार करने आए, अब हृदय से लगा लिया। राजा साहब का आदेश था, दोनों भाई हथनी की पीठ पर बैठकर शोभा जाता, आगे आगे चलेंगे। हथनी की सवारी बड़ी मज़ेदार होती है। श्रीमान ध्रुव जी उनके छोटे भाई उत्तम कुमार दोनों हथनी पर बैठ करके जा रहे हैं, बहुत बड़ी शोभा जाता रहने के लिए। अट्टालिकाओं पर माताएं, किसी ने धान का लबा मांगलिक पदार्थ है, किसी ने अक्षत, किसी ने दुर्वादल, किसी ने माला। पूरे शहर में राधे राधे होने लगा। बहुत सी माताएं हैं, ध्रुव जी यदि हमारी ओर देखते, मैं मोटी मोटी जो हार माला मेरे पास में उन गले में डाल देती। तो अंतर्जामी जैसे ध्रुव जी उधर देखा, तुरंत माला गिरी, उनको मस्त पर आ गई। इस प्रकार से समूह को आनंद विभोर करते हुए ध्रुव जी आगे पदार्पण करते हैं। वो शोभा यात्रा राजधानी में जाकर के राधा राधे हुई। वहाँ सिंहासन चकाचक तैयार। राजा साहब ने सोचा अपने जोगे वालों को राज तिलक दे करके हमको तुरंत निकल जाना चाहिए भजन करने के लिए। भूपराज तज हुए विरागी, ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, अपने राजगुरु से पूछो। राजगुरु से पूछा, गुरुदेव मेरी ऐसी इच्छा है। तो आपकी इच्छा नहीं है, सारी प्रजा की भी अभिलाषा है।
आज इनको युवराज नहीं राजपद ही मिलना चाहिए। तुरंत रहस्य मुझे राज तिलक मिला। आपने उपदेश दिया, देखो ध्रुव तुमको क्या सिखावें, तुम तो भगवान सर्वेश्वर को प्राप्त करके अलौकिक गुणों से गुणी हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अपनी प्रजा को अपने प्राण के समान पालन करना है। यदि प्रजा को, भगवान राम ने क्या कहा था, उत्तर रामचरित में भगवान राम ने कहा था स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य। मुझे तो नहीं बता। जनता जनार्दन की सेवा करने में यदि मेरा अपना स्नेह बाधा करेगा तो स्नेह को मैं बाहर निकाल फेंक दूंगा। दया जो नैसर्गिक गुण है, स्नेह को हटा दूंगा, दया को हटा दूंगा, अपनी सारी सुख सुविधा को बलिदान कर दूंगा। यहाँ तक यदि जानकी को छोड़ना पड़ेगा जानकी को छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा काम नहीं छोड़ सकता। ये श्रीमान उत्तानपाद कहते हैं, राजन हे ध्रुव जी, अब आप राजा बन गए हो, आप राजा नहीं अपनी प्रजा के सेवक हो। इनके दुख तंद में सदा इनके साथ में रखना, कभी अहंकार नहीं आने देना। अहंकार आवे तो अहंकार दूर करने वाले साधु संत महात्माओं का संग करना। अब मैं जाता हूँ भजन करने के लिए, गए भजन करने के लिए, भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। यहाँ देखिए अब भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार बड़ा जोरदार, जैसे 11-12 वर्ष पहले सनातन धर्म रसातल की ओर जा रहा था ना, 12 वर्ष पहले, लेकिन भगवान ने क्या बढ़िया फुलझड़ी छोड़ दी। वर्तमान प्रधानमंत्री कट्टर सनातनी आ गया। सनातन के बड़े बड़े स्तंभ का जीर्णोद्धार हो रहा है। मानो सनातन धर्म की पुनर्जन्म हो गया है। ऐसे मैं नहीं कहता, सब कह रहे हैं बिगी लोग। तो ध्रुव जी के आने पर ओ भगवान के नाम रूप लीला धाम का एकदम चकाचक राधे रहता। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती हो रही है, जहीं बढ़त होने लगी, अब तो राधे राधे होने लगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, चकाचक हो रहा है। आइए, ध्रुव जी महाराज चकाचक बहुत किया। 36,000 वर्ष तक रहना है। एक दिन क्या होता है सो देखिए, इनके भाई छोटे भाई गए शिकार खेलने के लिए, तो वरुण देवता के अंशों के द्वारा मार दिए गए। यह सूचना इनकी माँ को मिली। उत्तम जी माँ का क्या नाम? सुरुचि। राधे साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राधे श्याम जी, उत्तम जी
वरुण देव के अनुचरों के द्वारा मारे गए। यह सूचना छोटी राजमाता को मिली, सुरुचि जी को। दिना राजा को कहे गई ढूंढने, गलती पर गलती हो रही है। वो लड़के, इनके लड़के की लाश कैसे मिलेगी? आग लग गई, उसमें झरक कर गोविंदा नमो नमो मर गई। वैष्णव अपराध। परम वैष्णवी थी श्रीमती सुरुचि जी, सुनीति जी। उनसे विद्रोह किया, बेटा हुआ तो दुर्द जी को साफ दे दिया। सीधा नहीं कहा मरो, तपस्या के द्वारा भगवान को खुश करो, भगवान खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तुम राजा की गोदी में बैठ सकते हो। ये वैष्णव अपराध होता है। भगवत अपराध हो गया, भगवान रक्षा कर देंगे, ध्यान रखेंगे। भगवान का अपराध हो गया जानबूझ करके, अनजान में, भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान के भक्तों का अपराध हुआ, भगवान क्षमा नहीं करते हैं। बात समझ में आई? भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण ध्रुव जी, उनके लिए उनकी छोटी माँ ने राधे राधे किया तो पुत्र समेत माता जी गोविंदाय नमो नमः। अब ठाकुर जी की कृपा देखिए। यह गुप्तचरों ने आकर राजराजेश्वर ध्रुव जी से कहा, उत्तम जी मारे गए पुण्यजनों के अनुचरों के द्वारा। अपने बेटे की लाश को ढूंढती ढूंढती वो भी जलकर स्वाहा हो गई। इतनी गुस्सा आई, इतना क्रोध हुआ। देखिए, अकेले रथ पर बैठकर चलते हैं वरुण जी से युद्ध करने के लिए, वरुण जी से युद्ध करने के लिए। राजस्थान जी धनुष टंकारा, 3 लाख आगे वरुण जी के सैनिक, सबों को मारकर गोविंदा ने मना कर दिया, सबों को मार डाला। यह सूचना मिली वरुण जी को। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? ये तो भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण है, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अब चलते हैं रणांगन में आने के लिए। इधर ध्रुव जी के पिताजी का नाम उत्तानपाद, उत्ताम जी का नाम स्वयंभू मनु आगे रणांगन में रथ पर चक्कर काट रहे थे। बाबा को देखा, रथ से नीचे उतरकर नमस्कार किया, पितामह के चरणों का स्पर्श किया, क्रोध दूर हो गया। तो पितामह ने हृदय से लगाया, तूने जो मार्ग अपनाया है साधु संतों की सेवा करने वालों का यह रास्ता नहीं है, गलत रास्ता तूने अपना लिखी है। देखो, न वरुण जी के अनुचरों के द्वारा तेरा भाई मारा गया, न तुम्हारे द्वारा उनके नौकर मारे गए, 3 लाख सैनिक मारे गए। अब जो होना था हो गया। तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, युद्ध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करना चाहिए, अंत का कारण क्रोध है। कहते हैं नहीं मोदी जी, सारी समस्याओं के समाधान बातचीत से करो। आज भी बार कहा है, तुरंत रहे श्याम जी, संकल्प किया जीवन में क्रोध नहीं करूंगा। देखिए तेरा ध्यान रखिए। अभी अभी आपने सुना 5 वर्ष 5 महीना की अवस्था पूरी हुई, भगवान श्याम सुंदर आकर गोदी में बिठाया ना। भगवान के गोदी में बैठने वाला क्रोध का वशीभूत हो गया। अब भगवान के नाम का जाप करने वाला बात बात में ही सदा के लिए क्रोध दूर कर दिया। अब भगवान बड़ा कि भगवान का भक्त बड़ा, राम तधिक राम कर दासा। आपने घोषणा की, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। इतने में वरुण जी आ गए, उनके चरणों नमस्कार किया और नीचे उतरे, हृदय से लगाए, वरदान मांगो। बोले हे देव, हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं हम देने के लिए आए, वरदान मांगो। 3 लाख सैनिकों को मार डाला है, अपने पिता में कहने से क्रोध छोड़ दिया,
इतने खुश हुए वो वरदान मांग, वरदान देना चाहते हो। तत्पर सुधा ने सोचा भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति दो, भगवान के भक्तों के चरणों की भक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। अब राजस्थान में समय आया, अपने बेटे को राज तिलक दिया। 36,000 वर्ष के बाद चलते हैं भजन करने के लिए। जंगल में गए, वहाँ राजस्थान जी संत महात्मा बहुत थे। सवेरे 3 बजे उठते थे, स्नान करके भजन करते थे, नाम जाप करते करते राजस्थान 12 बजे, 11:30-12 बज जाते। उठ करके जितने साधु महात्मा उनके चरणों की रज लेते, फिर आकर के थोड़ा कंदमूल खा लेते, फल फूल। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। आज भजन कर रहे हैं तो 10 बजे आगे भगवान के 4 दूत नंद, सुनंद, जय और विजय अलौकिक विमान लेकर के। अब ये इनको टोकेंगे कैसे? भगवान के पार्षद ध्रुव जी को जगा नहीं सकते। नेत्र बंद करके कमलदल नेत्र चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के मांगल के दर्शन आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक समय पर नेत्र खुले, सामने अलौकिक विमान देखा, 4 भगवान के समान रूप वाले को देखा। कल के जुयम, आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा हम भगवान के पार्षद हैं, भगवान हमको भेजा है, आपसे विराजमान कर चलिए, थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, मैं संतों के चरणों के रज ले आऊं। देखिए नाम जापक में क्या क्या लीला होती है। भगवान के पास पीछे हो गए, महात्मा के पास गए, आंखों से विमोचन करते हो कहा भगवान आपके सामने बना करके अलौकिक आनंद हुआ, तो मेरे कारण आप लोगों के हृदय में किसी प्रकार कष्ट हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता। राजन आपका सानिध्य प्राप्त कर हम लोग धन धन, चलिए आपके साथ हमें चलेंगे। सभी महात्माओं के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम नमस्कार आदि करके सब उस महात्माओं के साथ लेकर कहाँ आते हैं? विमान के पास। विमान 4 पार्षद ध्रुव जी हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। इतने में मृत्यु आ गई। सुनिए, मृत्यु माने काल भगवान। भगवान का दूतों का मृत्यु आप कैसे आ गए यहाँ? तो आपकी गलती को सुधारने के लिए आपने गलती की है। अरे रावणा, भगवान के पार्षदों से मृत्यु देवी ने कहा आपकी गलती को सुधारने के हमको आना पड़ा। कैसी गलती? आप जानते हो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इनको अपनी गोदी में बिठाया, राजा राजेश्वर का पद मिला, 36,000 वर्ष तक राज्य किया, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया, यहाँ जंगल में आकर भजन किया। अब उनके लिए विमान लाए हो, विमान ऊंचा है, कैसे चढ़ेंगे? छलांग लगानी पड़ेगी, कष्ट होगा नहीं होगा? मृत्यु देवी कहती है आपकी गलती हुई, उसको सुधारने में आई, तू क्या करोगी? मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, ऊंचा है ना, ऊंचा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, तो मेरे माथा पर ये पाम रखेंगे, तब विमान पर बैठकर भगवत धाम जाएंगे। मूल में लिखा है तदोत्तान पद पुत्र ददर शांतक मागतम मृत्योर मूर्धनीम पदम दत्वा आरूढ़ गृहम। श्रीमान श्री परमानंद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित, दर्शन कर लो, अलौकिक विमान है, 4 पार्षद दीप्यमान है, सभी संतों का समुदाय है, मृत्यु देवी बैठ गई है, और श्रीमान ध्रुव जी मृत्यु देवी के मस्तक पर अपने चरणों का विन्यास किया, मृत्यु के मस्तक पर शरण रखे, तब विमान पर बैठ जाते हैं। मृत्यु अपने भाग्य को सराह की हुई राजराज करती है। जिन भगवान के चरणों, भगवान के भक्तों के चरणों को प्राप्त करने, स्वयं भगवान भगवान नाम जापक भक्तों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए भगवान चक्कर काटा करते हैं। अपने भक्तों को नाम जापक भक्तों के चरणों की धूली भगवान को के सर पर पड़ती है, चकाचक रहते हैं,
मस्त रहता है। बताते हैं भक्त पद रज भक्त पद जल भक्त अवशिष्ट अन्न, यही महाबल। भक्तों संतों के चरणों की रज यदि प्राप्त हो जाए भगवत दर्शन सारा लाभ होता है। अब विमानारूढ़ होकर के सब महात्मा दर्शन पर नमस्कार किया, विमान को नमस्कार, पृथ्वी के मस्तक पर हम रखकर बिना विमानारूढ़ होते हैं। चलने लगा विमान। अब मन में हुआ मेरे समय में पिताजी चले गए, छोटी माँ छोटा भाई चला गया, मेरी माँ तो रह ही गई। मन में आया है तो भगवान के पार्षद ने कहा राजन चिंता कर रही, देखिए विमान जा रहा है, वो उस विमान पर बैठ कर आपकी माँ जा रही है। देखा ठीक कहते हैं, तो माता तो अपने कर्म अनुसार जाएगी ना, इनके लिए तो विमान बना, उसके बाद एक दिव्य धाम बना है ध्रुवलोक, वहाँ सभी देवता भगवान खड़े हैं, ये पहुँचते हैं, अगवानी होती है, उतरते हैं, भगवान शाम तो ले जाते हैं, सिंहासन बिठाते हैं, राजा श्याम जी स्वागत सत्कार होता है, आरती आदि होती है, सप्तर्षिगण राधे राधे करते हैं। देखिए जो जिसको 6 महीना से कम आयु रहती है, 6 महीने के अंदर मरेगा, एक बात न सुनता है, न एक देखता है, एक सुनता है। वो क्या? जो 6 महीना के अंदर मरने वाला होगा वह ध्रुव को नहीं देख सकता, ध्रुव तारा को, और वह अपने प्रिय मित्र की बात नहीं सुन सकता। तीसरी बात, सरसों तेल दीपक बुझ जाता है, उसमें गंध होती है, वह गंध नहीं सुन सकता। ध्रुव तारा की बात बताए, बड़े आनंद साथ वहाँ रह रहे हैं। इन्हीं की वंश परंपरा में राजा श्याम जी, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। एक राजा बेन हुए, बड़े भक्त, काफी अवस्था हुई, भगवान के भक्त थे, देखने लग रहा बच्चा कुछ नहीं हुआ, तो ठाकुर जी की बात से क्या लीला हुई। काफी अवस्था हो गई, उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा, राज पंडित से, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया इस पाप कारण मैं संतानहीन हूँ। उन्होंने ध्यान जो के द्वारा देखा, कहा राजन इस जन्म में आपने पाप नहीं किया, पुराने जन्म का पाप आपको परेशान कर रहा है, तो उसका उपाय है पुत्रिष्ट जग होगा, पुत्रिष्ट जग। देखिए जिसके घर में बेटा होता है उस बेटे में अपने पितामह के गुण आते हैं या अपने मातामह गुण आते हैं, अपने बाबा का या अपने नाना का गुण आवेगा। राजा अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ था, मृत्यु की बेटी एक सुनीता से हुआ था। ये परंपरा उन दिनों चलती होगी। पुत्र श्री जग हुआ, चरू मिला, चरू कहते खीर को और चरू कहते जौ के चूर्ण को। तो जग पुरुष ने कहा आप जो सूंघ अपने पत्नियों को खिला दीजिए, खा लिया, गर्भ धारण हुआ, समय आने पर बहुत सुंदर बच्चा हुआ। लेकिन हुआ क्या, उसके मातामह के गुण आ गए, मृत्यु के गुण आ गए। तो बात समझ आई, नाना के गुण आ गए, उसमें मारो काट दो दहाड़ो। बढ़ता बढ़ता थोड़ा बड़ा हुआ,
क्या करता, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कुआं में गिर देता, किसी घर में आग लगा देता। जुआरी, भांग पीने वाला, गांजा पीने वाला, अनिति अन्याय करने वाले को मित्र बना लिया, मित्र बना ली उसकी तगड़ी, 10-15 बच्चे को मार डाला। एक दिन राजा साहब बड़े प्रजावत्सल थे, 25-50 पब्लिक आकर के सारी बात सुनाते हैं। अच्छा जाइए, अब नहीं ऐसा हुआ। और शाम को अपनी पत्नी के सामने बेटे को बुलाया, देखो लाला, तुम बड़े भाग्यशाली हो, दुर्ग जी के वंश में प्रकट हुए हो। हमने अभी अभी सुना है प्रजा के छोटे छोटे बच्चों को तुमने कुआं में डुबो मारा। सुनिए पिताजी, आपका काम समाप्त, अब मैं जो करूँगा सो होगा। अब बोलोगे तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, अब बोलोगे दूसरी बात हो जाएगी, अब चुप रहिए। खूब डांट लगाई माँ के सामने। पिताजी ने सोचा इससे बढ़िया तो बेटा नहीं था, वही अच्छा, ये तो बड़ा कलंकदायी बेटा हो गया। सवेरे रातों रात कहाँ चले गए, आज तक नहीं लौट कर आए। अब राय श्याम जिसने देखा, चलो डोगरा चला गया। अब चांडाल चौकरी नहीं थे, उन सबों के साथ मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। प्रजा तारे कृष्ण त्राय कृष्ण करती हुई महात्माओं के पास, साधु संतों के पास। क्या हुआ, ऐसे बात। 25-50 महात्मा आए, राजमाता सुनीता जी को कहा, देवी राज साहब तो लापता है, बिना राजा के राज ठीक नहीं, अनिति अन्याय बढ़ रहा है, यदि आपका आदेश हो तो इसको राज तिलक दे दूं। महाराज मैं नहीं कहूँगी, इसी की करतूत से तो इसके पिता अंदर ध्यान हो गए। आप लोग स्वयं सोचो। महात्मा जी ने सोचा, सबों ने मस्तक पर भार पड़ेगा तो हो सकता है शत्रुघ्न वृत्ति आ जाए। राज तिलक कर दिया। अब तो ग्रह का शीत पुनि बात बसो, ता पर बीछी मार, ताई पिया जेहू बारुनी, कहो कौन उपचार हो गया। अधिकार प्राप्त हो गया, तो राज्यादेश प्रारंभ होता है। सबसे पहला राज्यादेश 3, न जष्टव्यम न भोक्तव्यम दातव्यम दुजा क्वचित। मेरे राज्य में दान नहीं देगा कोई, जो देगा प्राण दंड मिलेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई भंडारा भोज भात नहीं करेगा, ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, जो करेगा तो यही एक मात्र दंड, प्राण दंड, और कुछ नहीं। अब तो राय समझी, रात गद्दी मिल गई, सब जितने लुटेर सब इनके पास आते, खूब गाजा भांग पिलाते, शराब पिलाते, दिन दहाड़े लूट फूट होने लगी। अब सारी प्रजा फिर पहुंची, कहाँ जाएंगी, महात्मा के पास जाना है। 25-50 100-200 पहुंचे, महात्मा को सारी बात कही। अच्छा सोचा, चलो एक बार उसको समझावें। तो 100-200 महात्मा आए। राजगद्दी पर बैठा था बेन, उसका नाम बेन रखा, बैठा है। महात्मा जी गए, बंदर की दृष्टि देखता है, यूं यूं करता है, राधे न नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। महात्मा जी ने समझ लिया इसका बुखार बहुत आकाश में गया है, अब जाने वाला मालूम पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा, निर्वर्ज निवेदत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं जो कुछ कह रहा हूं उस ध्यान के द्वारा सुनना। बंदर घुर की सुना। महात्मा जी ने कहा, देखो मेरा निवेदन, आप राजा हो, आपसे है, आपने जो राधे राज्यादेश जारी किया है वो तीनों को वापस लें। जग पुरुष भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं, उनके नाम से हवन करवावें, ब्राह्मण भोजन करवावें, दान दक्षिणा दिवावें। इससे सनातन धर्म की वृद्धि होगी, शांति मिलेगी आपको, आपकी प्रजा को है। जग पुरुष भगवान के नाम है, और वे प्रसन्न होंगे, सारी प्रजा
सब चकाचौंध हो जाएंगे, सब देवता खुश हो जाएंगे। महात्मा ने क्या कहा, राजाओं में श्रेष्ठ। ये क्या कहता है सो सुनिए। संस्कृत में गाली देते हैं, बालिश कहते मूर्ख हो, वृंदारक हो। वृंदारक कहते देवता, वृंदारक कहते गाली को। बड़े मूर्ख तुम हो, नालायक कहीं का। तो क्या कहते हैं, बालिश आबद्युयम भो, तुम लोग मूर्खों के समान बात करते हो। दाढ़ी मूंछ बड़ी बढ़ा रखी है, अवस्था बहुत बड़ी है, लेकिन बुद्धि मारी गई तुम्हारी। मत तक कोकल फूफवान, हमसे बढ़कर कौन है अग्रभोगी, जिसके तुम लोग नाम लेते हो। पतिव्रता पत्नी जैसे अपने पति को छोड़कर जार पुरुष से प्रेम करती है, उसी प्रकार से हम ब्रह्म हैं, हम ही सभी देवता, हमारे अंदर सभी देवता रहते हैं। यदि तुम कल्याण अपना चाहते हो, प्रजा का चाहते हो, तो मेरे नाम से हवन करो, जग करो, सारा काम करो। विष्णु कौन होता है? अरे राम 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 राम। सुनते ही आपने कहा पतो, पतली पत्नी हाथ वृक्षा पत्रा ने पतन थी, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपने कहा पतो, तो विष्णु की निंदा से इसकी आयु क्षीण हो गई, सिंहासन से लुटक गया, मर गया। महात्माओं ने नहीं मारा, विष्णु की निंदा रूपी शास्त्र ने इसको आयुहीन कर दिया, लुटक गया, मर गया। महात्मा चले। अब तो जितने भंग कुंडे थे, बदमाश थे, सबके सब दिन दहाड़े लूट फूस करने लगे। फिर प्रजा जाती है, महात्मा को कहाँ जाएगी? फिर महात्मा आते हैं, माता जी ने कह राधे श्याम, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, माता सुनीता जी ने क्या किया, तो तेल की नौका में जड़ी बूटियों के द्वारा उसको अपने बेटे की लाश को रख दिया। महात्मा लोग आए, माता जी आपने अपने बेटे की लाश की व्यवस्था कर, हाँ महाराज आइए। अब सबों ने मंत्र के द्वारा उसके दोनों पांव का मंथन किया। उससे काक वर्णोदय हस्वांगा, काले कौआ के समान, छोटा सा, लाल लाल केस, नाक बड़ी लंबी, दांत लंबे लंबे, आंख गहरी, देखते डर लगता है। वो कहता है किम करो मी, हम आपके क्या सेवा करें बच्चा। उसने कहा तू क्या करेगा, निषिद्ध बैठ जा। टीकाकार कहते हैं निषिद्ध जो कहा वो निषाद हो गया। उसी निषाद के वंश में आते आते राजा गुह हुए, भगवान राघवन सरकार के सखा बने। अब दोनों भुजाओं का मंथन हुआ, तो दाएं भुजा से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश एक पुरुष निकला, बाएं भुजा का मंथन करने से महालक्ष्मी के अंश होता एक स्त्री निकली। दोनों को देख आकाश से फूलों की बारिश हो गई। सबको सब स्तुति करते हैं इनकी। ब्रह्मा जी इनका नाम रखते हैं पृथु जी। 24 अवतार में पृथु गिनती होती है। उत्तानपाद के वंश में भक्तराज हुए ध्रुव जी, भगवान ये पृथु जी। और जो महिला थी उनका नाम रखा अर्ची देवी। अर्ची देवी भगवती लक्ष्मी की अंश होता है, पृथुदेव भगवान विष्णु का अंश होता। सबको सब स्तुति करने लगे। उनका अभी स्तुति करने मत करिए, अभी जाइए, हमने कुछ काम किया, स्तुति क्यों करते हो। एक दिन क्या हो रहा है समझिए, सैकड़ों की तादाद में प्रजा जिसका पेट पीठ में सटा हुआ था, आवाज़ नहीं निकलती थी, दूल्हे पतले सबके सब। आप लोग ऐसे कैसे हो, तो हम कुछ बोते हैं ना पृथ्वी में, एक छटा कुछ नहीं होता है, पृथ्वी उर्वरा शक्ति विहीन हो गई है। अच्छा आप शांत रहिए, हम करें। धनुष बांध लिया आपने, हाथ में धनुष बांध लेकर यूं किया,
दुष्टतम शतराक्षिणी, अरे पृथ्वी तू बड़ी दुष्टा हो गई हो, मेरी प्रजा की सारे अन्न ले लेते हो, कुछ देते नहीं हो, हम तुमको मार करके 100 टुकड़े में विभाजित कर देंगे। तो पृथ्वी ने कहा रहोगे, प्रजा कैसे रखोगे? अपने संकल्प से पृथ्वी बनाकर रखेंगे उस पर, भगवान ही तो हैं। वो राजश्याम जी भक्ति डोलते किसी ने इसकी रक्षा नहीं की, स्वयं भगवान का अंतभूत है ये। अंत तो आप गौरव धारण को उनके चरणों की प्रति है, रक्षा करिए रक्षा करिए, हम साक्षात पृथ्वी हैं। देखिए मुझ में उर्वरा शक्ति की कमी हो गई, मेरा दोष नहीं है, आपके पिताजी का दोष है। जग जाजन बंद कर दिया, ब्राह्मण भोजन बंद कर दिया, इसलिए चक्कर हुआ, उर्वरा विहीन हो गई हैं। आप कहीं बबड़ी ऊंची हो गई हो, कहीं नीची हो गई है, आप अपने धनुष से बराबर करिए, बराबर करके जग कर आइए। जग से धुआं से बादल बनेंगे, बादल से समुद्र से पानी लाएंगे बादल, तब मीठा होगा, वर्षा होगी, नाना प्रकार की फसलें होंगी, तो आपकी प्रजा चकाचक हो जाएगी। राधे राधे। तब तक आप क्या करिए, मैं गौ का रूप धारण कर रखा हूँ, अब जिनको जी इच्छा हमसे दोहन कर लीजिए। तो जितने देवता हैं, जितने राक्षस हैं, पेड़ पौधा हैं, पहाड़ हैं, राजा पृथ्वी जी अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए जो इच्छा निकाल लिया। अब अब जग करने के लिए आए, जग करने के लिए, और ऋषि हैं उनका, आपके उनकी अध्यक्षता 100 अश्वमेध जग करना है। देखिए इंद्र कैसा नालायक है, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों में होता है देवता को गाली देते हैं, गाली नहीं देता हूँ, उससे भी ज़्यादा गया गुजरा है। अब 100 विष्णु अश्वमेध जग करने जा रहे हैं जनता जनार्दन की सुख सुविधा के लिए, आइया उसको नहीं लगा, विघ्न करने आ गया। 99 यज्ञ संपन्न हुआ सांगोपांग, उसने सोचा कहीं 100वां यज्ञ पूरा हो गया कि मेरा इंद्र पद न छीन ले भगवान पृथ्वी जी के लिए। अच्छा 100वां घोड़ा को लेकर चला, और ऐसे सुंदर जग का समय आया, और इसने कहा राजन पृथ्वी जी से, जग का घोड़ा नहीं है, कहाँ गया? और भी ऋषि ध्यान के द्वारा देखते हैं, इंद्र चुरा कर ले गया अपने बेटे को, बिना मारे घोड़ा को ले आओ, इंद्र को मारना नहीं है। आपने बाणों की झड़ी लगा दी, बाणों की झड़ी लगा दी, घबरा गया इंद्र। आपने कहा देखो भाई राजकुमार, यदि आपके पिताजी के सौ में घोड़े को मैं यहाँ छोड़ता हूँ, नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा, जगत संपन्न नहीं होगा, उनमें बाणों की सीढ़ियाँ बना देता हूँ। बाणों की सीढ़ियाँ बन गई, घोड़ा नीचे आ गया, जगत थम गया। अब ये नाना प्रकार उदाहरण करता है, विघ्न करता है, फिर भी इतनी करारी हार होने के बावजूद भी इंद्र की आदत नहीं गई, जग संपन्न हुआ। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, इंद्र में और पृथ्वी जी में खटपट अनबन हो गई है, इंद्र घबरा गया है। भगवान आते हैं, विष्णु भगवान गरुड़ जी पर बैठकर, अब सोचा इसको ले चले, इंद्र को समझौता करा दे। भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। आ गया, बैठो वहाँ खड़ा हो जाए, इंद्र खड़े हैं वहाँ अपराधी के समान, यूँ भगवान को देख करके पृथ्वी जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। भगवान का वरदान मांगो, वरदान मांगो, आपके उसमें बड़ा खुश हूँ। भगवान के अंश हैं, भगवान का अंश है, वो अंश हैं, वरदान मांगो। प्रभु हम देना चाहते हैं तो हम देंगे, इसीलिए आए, ऐसा करिए। 10,000 कान दे दीजिए, हमको 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? तो 2 कानों से आप कथा में मजा नहीं आता है, 2 कानों से कथा सुनने में आनंद नहीं आता है। 10,000 कान हो जाएंगे, 10,000 कानों से कथा सुनूंगा, एकदम चकाचक हो जाऊंगा।
अब देखिए यहाँ से सब बैठे हैं, अपने गेट से 4 कान वाला कोई आ गया, कोई नहीं बैठेगा यहाँ, सब चला जाएगा। 2 कान वाले अपने कहीं 4 कान वाला आ गया, मास्टर साहब कोई बैठेगा यहाँ? अरे कथा काल भी सुन लेंगे, कहीं चला गया तो देखने जय गोपाल। और 10,000 कान वाला आ गया तब पूरा इलाका टूट पड़ेगा कि नहीं टूटेगा? तो कान क्यों लोगे? आप कथा में बड़ा आनंद आता है। अरे आपको भीड़ भयंकर लगेगी, कोई कथा नहीं सुनने देगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं। 10,000 कानों के द्वारा जितनी कथा सुनने में आनंद आवे उतनी शक्ति हमको इन्हीं दोनों में दे दो। 10,000 कानों के द्वारा जितनी कथा सुनने में आनंद आता है उतनी शक्ति मेरे इन्हीं दोनों कानों में दे दो। भगवान कहता था। और सुनिए, उनको जानते हो, इंद्र हैं, आपसे डर गए, हृदय से लगा ले इंद्र। अरे आपकी आदत बड़ी खराब है, आदत संभालिए, आदत सुधारिए। हमको आपका सिंहासन नहीं लेना है। ऐसे आपके सिंहासन को पांव ठोकने से ठुकरा देता है। लेकिन ऐसा उपद्रव मत किया करिए, कहीं जाइए, हम तो भूल गए थे, जाइए। मुंह लटकाए चला गया, समझौता हो गया। भगवान का और मांगे, नहीं नहीं महाराज। भगवान ने कहा, तो श्री पृथ्वी जी ने कहा, प्रभु एक वरदान और मांगू, आपके चरणों की सेवा करूं, ये आदेश दीजिए। नहीं भैया, चरणों पर अधिकार लक्ष्मी जी का है, चरणों पर अधिकार लक्ष्मी जी का है, उनसे मांगना। वो भी तो थी वहाँ कथा कार्य दृष्टांत तो सुना देता हूँ आपको। अयोध्या धाम में एक महात्मा कौशल किशोर दास जी महाराज, बघाट वाले नहीं, एक नाम को बहुत होते हैं। 2 चेले थे उनके, एक गोपाल दास, एक रामदास। गोपाल दास बड़ा खटपटिया था, रामदास सीधे साधे, दोनों अनमन होती। गुरु जी तो सिद्ध संत थे। उनका देखो भाई झगड़ा क्यों करते हो? गुरु जी काम बांट दीजिए, ये काम हमारा, ये काम इनका, हम इनका काम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं करेंगे। अच्छा, सवेरे से लेकर शाम तक बांट दिया। एक काम तो रह गया बाबा। गुरु जी क्या, आपके 2 पाम हैं, एक पाम की सेवा हम करें? ठीक है। रामदास सुनो भैया, दाया पाम आपका, आप बड़े गुरु भाई हैं। गोपाल दास बाया पाम आपका, आप छोटे गुरु भाई। गुरु जी तो गुरु जी है। दोनों प्रसाद सेवन करते रात को, अपने अपने पाम, और गुरु जी के पाम को और कर लिया है। भगवान कहते हैं कि इनको, राजा पृथ्वी जी को, मेरे दोनों पाम पर लक्ष्मी जी का अधिकार है, हम पाम नहीं दे सकते। उस पर दृष्टांत सुनाते हैं। तो कौशल गुरुदास बाबा ने कहा, गोपाल दास सुनो भैया, स्वयं पर काम करना है, उधम नहीं करना है। नहीं करें गुरु जी, अपना काम बांट दिया। बाया पाम मेरा, भाई साहब तो पाम दाया। तो उनसे कहती मेरे पाम छुए नहीं कभी, हम इनके पाम हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है। रामदास सुने, सुन गया। गुरु जी कहीं, गोपाल दास कहीं चला गया था, रात हो गई बहुत ज़्यादा, अपने पाम खूब सेवा की। गुरु जी ने कहा, देखो भाई गोपाल दास आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, उसके पाम को दबा दो। नहीं गुरु जी, हमको डर लगता है, बड़ा उद्यमी है वो, शांति भंग कर देगा। अरे मैं आदेश देता हूँ ना, जैसा आदेश। अभी अभी उसने बाएं पाम को छुआ था, इतने में आ गया ना जानता है, अरे भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? हमने कभी आपके पाम में हाथ नहीं लगाया, आपने हमारे पाम को हाथ कैसे लगा दिया? कुल्हाड़ी ले। मूर्खता की पराकाष्ठा इसी के नाम है। भगवान कहते पृथ्वी जी,
गोपाल दास कुल्हाड़ी ले आया, अब जान को काटने लगा। तूने मेरे पाँव को छुआ, तेरे पाँव को काट डालूंगा। गुरु रामदास ने, गुरुदेव आपका आदर्श मैंने पालन किया, ये अनर्थ होने वाला है। गुरु जी उठ बैठे, गोपाल पाँव तेरे बाप का है, पाँव तो मेरा है। तेरे उद्यम कारण मैंने बंटवारा किया था, ये क्या कर रहा है तू? खबरदार, आज से पाँव नहीं छूना कोई, वैसे हम भजन करेंगे। श्री जी के बाद से कहीं ऐसा हो गया, लक्ष्मी में तुम्हें खटोर हुए, तुम पाँव तो मेरे कटेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं भगवान आप कंजूस हो। महारानी माता लक्ष्मी बड़ी उदार मना है, दोनों पाँव हमको दे देंगे। इस प्रकार से राधे राधे हुई। भगवान भी कहे, अब देखिए राजा साहब विराजमान है, कुछ उपदेश देने वाले हैं। खचाखच यज्ञ के अंत में सारी प्रजा बैठी है, कहने वाले इतने में भगवान के चौड़ हमारे महापुरुष सनक सनातन सनत कुमार चारों आ रहे हैं। और जिस पर बैठे थे नीचे उतर पड़े, उनको उठाया, चारों को चरणों को धोआ, चरणामित लिया। क्या भगवान हम आपको क्या दें? देखिए क्या कहते हैं राजा साहब, आप ब्राह्मणों का दिया हुआ हम लोग भोगते हैं, हम क्षत्रिय आपके आशीर्वाद से मिला हुआ जो राज संपत्ति आदि है हम भोगते हैं, ये झूठा हो गया, आपको क्या दें? तो उनका राजन, हाँ भगवान हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, खचाखच पब्लिक भरी है, गृहस्थों के लिए कौन सा ऐसा सुगम उपाय है जिसको करके गृहस्थाश्रम में रहता हुआ चिर शांति भगवत धाम को प्राप्त कर ले? ऐसा कोई उपाय है? तो 32 उपाय बताया है, सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है जोगेश्वर पार्षद भक्ति। जोगेश्वर कहते हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी, उद्धव जी आदि को, भगवान के अंतःकरण की भक्ति वाले को। इनकी आराधना, इनकी उपासना, इनकी सेवा से, इनके वचनों का श्रवण करने से गृहस्थाश्रम वालों को जितना आनंद मिलेगा, जितना कल्याण होगा, जग जाजन से नहीं होने वाला है। सबों का सारांश सुनाते ये लोग महात्मा लोग, और कहते सबों का सार है नाम, नाम का स्मरण करके जितने क्रियाकलाप हैं गृहस्थाश्रम सब करते रहें, अन्नामाश्रम ले लेगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा उपदेश देखिए, भगवान के दर्शन के बाद भगवान के भक्त आते हैं। भगवान आए थे ना भी, भगवान चाहिए तब भगवान के भक्त आते हैं। भक्तराज सनकादिक उनके मुखारविंद से उपदेशामृत को श्रवण कर धन्य धन्य हो जाते हैं। उनके सब नमस्कार किया, फिर अपने बच्चे को राज तिलक दे करके भगवत धाम पदार्पण करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सुखदेव जी से पूछने पर जी भगवान एक बात बताइए, हमने सुना एक पुरंजन नाम के बहुत बड़े चित्रकेतु नाम का राजा थे, कहीं चंद्रकेतु भी नाम आता है। राधा राधा राधा, उसने इतना जग किया, इतना जग किया, इतना जग किया, 1 इंच नहीं जगह बची जहाँ जग नहीं हुआ था, हत्या नहीं हुई थी, हिंसात्मक जग हुआ। श्रीमान नारद जी ने सोचा तो ठीक नहीं हुआ। नारद जी आते हैं, राजा का आगे चलो, बाहर आओ, ऊपर आकाश में देखो, जिन जिन पशुओं को मारा था उन्होंने, उस राजा ने सब के सब सिंह आंख लाल करके इनके ऊपर कहते हैं ऊपर तो आओ, तुम्हारे पेट में अपने सिंह से मार मुड़ कर तुम्हें ठीक करेंगे। तुमने हमको मारा है, हम तुमको ऐसे मारेंगे, पता चलेगा। उन सबों का दृश्य देखकर राजा घबरा गए, डर गए कि महाराज हमको डर लगता है, चलिए सिंहासन बिठाया। मेरा क्या था नहीं जानते हो तुम न जिन जिन पशुओं को मारा है वे सारे पशु तुम्हारी बाट देख रहे हैं, तुम जाओगे
इतनी मार लगेगा, मरोगे नहीं तुम, भोग भोगोगे। कोई उपाय बताते हैं। देखिए क्या सुंदर बात करते। एक पुरंजन था, उसका नाम पुरंजन, एक पुरंजनी, दोनों में इतनी मित्रता हो गई कि वो राधे राधे होने लगा। पुरंजन का पुराण जनयति, जैसा पुरंजना जीवा अपने क्रियाकलापों से, अपनी करतूत से, अपने हाव भाव से जो नाना प्रकार के नगरों का सृजन करे। आप इस समय जो काम करेंगे उसी प्रकार से आपको योनियाँ मिलेंगी, बंदर, कुकर, सुकर, ब्रह्मा आदि सब के सब। ये इस समय में पूरों का निर्माण करने की शक्ति आप में है। यदि आपने भगवत भक्ति की, भगवान के नाम का स्मरण किया, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, भगवत धाम चले जाओगे, कुछ नहीं राज होगा, कुछ तक कष्ट नहीं होगा। लेकिन सो नहीं करते हैं, जानबूझ कर करते हैं गलती, तब कहते हमको फल मिले। बताते हैं, अच्छा एक बात बताइए, दुख चाहिए किसी को? दुख चाहिए? इनमें शंका हो गई इनको, बाबा को दुख चाहिए तो हमको भी चाहिए। हमको दुख नहीं चाहिए। 94 वर्ष लगभग हमारी अवस्था हुई है, हमने कभी एक लोटा पानी महादेव को नहीं चढ़ाया, हे महादेव बाबा हमको कैंसर की बीमारी दे दो, हमने नहीं कहा। हे महादेव बाबा हमारी नाक टेढ़ी हो जाए, आंख मेरी फूट जाए, पाँव टूट जाए, लंगड़ा हो जाऊं मैं, ऐसा कोई कहता है? हो जाता कि नहीं होता है? राधे श्याम राधे। दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख के लिए वो समझ कहते हैं, सुख हित कोटि उपाय निरंतर, सुख हित कोटि उपाय निरंतर करतन पाए पड़ाने पिराने। सुख प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में करोड़ों उपाय करते हैं। सदा मलिन पंथ के जलजों कभी न हृदय थिराने। आपको यहाँ से जाना है वो तिराया पर, रास्ते में थोड़ा पानी है, बिना पानी पार के उधर जा नहीं सकते। ये दृष्टांत दे रहा हूँ। घुटना करना पानी है, 4-4, 6-6 इंच पानी है, उस पानी में जाएंगे पल्ली पार। उस पानी ने सोचा, 8-10 फुट का था लंबा, उसने सोचा चलो ये बटू ही चला गया, अब मैं सुस्थिर हो जाऊंगा, निर्मल हो जाऊंगा। पानी सोचता है, तब तो दूसरा आ गया। अब पानी सोचता है चलो ये चला जाएगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तीसरा आ गया। रास्ते का पानी यदि यह सोचे मैं निर्मल हो जाऊंगा, संभव है? सुनिए गोस्वामी जी क्या दृष्टांत देते हैं। आप सुख प्राप्त करने के लिए सुख हित कोटि उपाय निरंतर, ये नहीं उपाय किया बैठ गए, उपाय निरंतर जारी है। कैसे? विवाह हुआ है, इससे बढ़िया हमारी शादी होनी चाहिए, हार हमेल होना चाहिए। बच्चा नहीं हुआ, जंतर मंतर टोना पर कर बैठा हुआ, तो इसको पढ़ाने लिखावे, बेटा बड़ा उठाकर पटक कर मार रहा है। ऐसा होता है, हमने देखा अपनी आंखों में। या कहते हैं सुख हित कोट उपाय निरंतर। सुख प्राप्त करने के लिए स्वामी जी कहते हैं अपने लोगों की आदत है, मानवों की आदत हो गई है सुख प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय दिन रात करते रहते हैं। बदले में क्या मिलता है? दुख। सुख यहाँ है ही नहीं, और जहाँ सुख है वहाँ जाते नहीं हो। सुख कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सागर भगवान है, वो तो मिलने वाले नहीं है। अरे उनके नाम तो हैं, नाम को पकड़ लो, भग आएंगे वो। नाम के सेवक हैं भगवान, नाम पकड़ लोगे तो सेवक तो आना ही पड़ेगा। समझते हुए नहीं लेते हैं, हमको सुख मिले सुख मिले सुख मिले। दृष्टांत देते हैं श्रीमान मैत्री जी महाराज एक जगह,
जितने लोग हैं, लोग ने जितने जीव हैं, अनंत जीव, सबों को सुख चाहिए। और सुख है कहाँ? सुख है नहीं। सुख की एक बूंद पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सुख शांति आनंद की एक बूंद है, पूरे ब्रह्मांड में है। एक बूंद में कितने टुकड़ा करो संभव है? अच्छा ही सुख। एक बुढ़िया मैया थी, उसकी राय समझी, कोई वस्तु घर में खो गई, घर में अंधेरा, दीपक की व्यवस्था नहीं, टॉर्च नहीं। उसने सोचा हमारी अमुक चीज़ घर में खो गई है, चलो यहाँ तिराहे पर रात को प्रकाश होता है नहीं, आपके बगल में भी है, मुखिया निकल गवर्नमेंट की तरफ से, चलो वहाँ प्रकाश हो रहा है, घर में खोई हुई वस्तु को उस प्रकाश में ढूंढ लूंगी। वो पहुंच गई और ढूंढ रही है 15 आधा घंटा से। आप जैसे समझदार, देखा है बुढ़िया बार बार चारों तरफ चक्कर काटती है, फिर बैठती है, थक जाती है, फिर चक्कर काटती है। तो आकर पूछे, माता जी मालूम पड़ता है कोई वस्तु आपकी खो गई है। उसने कहा आप तो अंतर्जामी निकले, हमने तो नहीं कहा, अब कैसे मालूम पड़ गया? तुम आधा घंटा से परेशान हो रही हो। बिल्कुल सही कहते हैं, हमारी एक वस्तु हमारे घर में गुम गई है, खो गई है, अंधेरा है, नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने देखा यहाँ सरकारी लैंप चल रहा है, सरकारी प्रकाश है, तो वहाँ मिल जाएगा। मैं जब से परेशान हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अरे बाबरी बुढ़िया, यहाँ ढूंढते ढूंढते मर जाओगी, फिर नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहाँ घूमती है, जहाँ खोती है, वहीं मिलती है। समझाते हैं कैसे मिलेगी, चलो हम दिखाते हैं। उसने प्रकाश की व्यवस्था की, आपने ऐसे ऐसे किया, तो वहाँ रखा हुआ था वो पदार्थ। कहा माता जी यही है ना? हाँ भैया, बात तुम तो बड़े अच्छे हुए। आप किसको ढूंढते हैं? सुख को। सुख कौन है? सुख स्वरूप भगवान है, और सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट बाबा कहते हैं वही मैं जाना, शंकर बाबा का सिद्धांत। आप चाहते हैं सुख, अब मिलता है दुख। कैसे? जैसे रास्ते का पानी दिन में 50 बार सोचता है, अब पथिक चला गया, रास्ता गिर चला गया, बटोही चला गया, अब मैं निर्मल हो जाऊंगा। जैसे वो कभी निर्मल नहीं हो पाता, उसी प्रकार से हमारा आप जीवन बर्बाद कर डालते हैं, सुखी कभी नहीं होते। सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है? एक पैसा खर्च नहीं होगा। क्या? नाम लीजिए, भगवान के मंगल में नाम की शरण लीजिए, सदा सदा के लिए सुख हो जाए। कोई हुआ आज तक? अभी अभी सुना ध्रुव जी सदा सदा के लिए सुखी हुए, प्रहलाद जी होंगे, सबके सब होंगे। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, आपको चाहिए सुख, तो सुख प्राप्त करने का उपाय छोड़ करके दुख प्राप्त करने का उपाय करते हैं। बेटे में सुख नहीं है, बेटी में सुख नहीं है, नाती पंथी संख्या में सुख नहीं है। देखिए आपका शरीर जो है ये क्या है? मल मूत्रों का घर है। ये आप नहीं है, यह साधन को मिला है। इस साधन के द्वारा साध्य भगवान को प्राप्त करना है। साधक है जीवात्मा, उसको शरीर मिला है, साधन है वो। इस साधन के द्वारा साध्य जो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त कर लीजिए, इसमें आपकी वाहवाही है। यदि नहीं किया तो बदनामी है, खर्चा कुछ नहीं है। दो बार नाम ले लीजिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमान नारद जी ने कहा, सुनिए आपने बहुत जग किए हैं, सबको आपने मारा है, आप मर करके जाओगे
बड़ी मार लगेगी, मरोगे फिर भी नहीं, भोग भोग में शरीर में लगा, चेत जाओ, भजन करो भजन करो। तो दृष्टांत देते हैं, एक पुरंजन था उसका नाम, वह चक्कर काट रहा था, विवाह नहीं हुआ था अभी, इस जंगल से उस जंगल सब जगह चक्कर काट रहा है। चक्कर काटता काटता एक पहाड़ के पास में पहुंचा। वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर बगीचा लगा था, शीतल में सुगंध हवा चल रही थी, खुशबू निकल रही थी। वहाँ क्या देखता है, वो पुरंजन क्या देखता है, एक स्त्री है, उसके 5 सांप रक्षा कर रहे हैं, 5 सांप, बड़ी सुंदरी थी। पुरंजन ने, देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो? मेरा नाम पुरंजन है, मेरा नाम पुरंजनी है। ये 5 कौन है? जब मैं 11 नौकर थे, सिपाही थे इसके, 5 फन के सांप थे। ये क्या करते हैं? मैं जागृत अवस्था में रहता हूँ तो ये 11 हमारे सबके सब रक्षा करते हैं, सो जाती हूँ तो 5 फन के सांप हमारी रक्षा करते हैं। मालूम पड़ता है, मैंने तो पद में छंती, मालूम पड़ता है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, मुझसे विवाह कर लो। जो मैं कहूँगी करोगे, जो मैं कहूँगी सो करोगे तो मैं विवाह कर लूँगी। दोनों विवाह हो गया, पुरंजनी पुरंजनी। जब पुरंजनी हंसती थी वो भी हंसता था, चलती तो वही चलता था, रोती तो वही रोता था। इतनी आसक्ति मत पूछिए, बड़ा लंबा चौड़ा है ठाकुर जी का विधान। समय आने पर पुरंजनी का शरीर छूट गया, पुरंजन रोता रोता विवल व्याकुल हुआ। नारद जी का सुना तो समझा, कुछ नहीं समझा, समझाइए तो कहा देखो पुरंजन माने जीवात्मा, जीवात्मा अपने कर्म से पूर्ण प्राप्त करता है। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7, 1 मूत्रेंद्रिय, 1 चरादे, लोक संज्ञा पेशाब वाला, टट्टी वाला, 9 दरवाजे वाला है। इसमें बदबू ही है। ऐसे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। फिर क्या हो रहा है समझिए, अपनी पुण्यजन्य का स्मरण करता करता वह स्त्री का रूप धारण कर लिया। फिर किसी से विवाह हुआ राजकुमार से, वो दोनों को दोनों राधे राधे हुए। फिर चक्कर काटते काटते गए, एक राजा ने उसको मार डाला और पुरंजनी रो रही है, उसी राधे, वो स्त्री जो पुरंजन था रो रही थी स्त्री। हाय विधाता, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, आज से तो हिमालय पर्यंत इनका राज है, अब इनकी लाश, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? इतने में एक ब्राह्मण देवता आते हैं जिनका नाम अज्ञात महापुरुष है। उनका, सुंदरी हमको पहचानती हो? नहीं तो आप कौन हो? अरे एक पेड़ के ऊपर रहने वाले हम दोनों पक्षी हैं, तुम नहीं जानती हो। एक सरोवर में रहने वाले हम दोनों हंस हैं, तुम जीवात्मा रूपी, हम परमात्मा रूपी हंस हैं। तुम अपने आप भूल गई, जिसकी लाश को लेकर गोदी में रो रही हो वो कुछ नहीं है, ये शरीर की गति होती है, इसके अंदर जो आत्मा हो तो भगवत नाम चली गई है। इसीलिए भजन करो भजन करो भजन करो। उनके सुंदर उपदेश से सुनकर बड़ा आनंद आया, और दोनों को दोनों वितरण करते हुए दिव्यधाम को चले गए। तो कहने का तात्पर्य है श्याम जी, आनंद की बात यह है, जहाँ आनंद है, जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ भय भीत सब दूर हो जाता है, वहाँ जाने का हम कष्ट नहीं करते। इसीलिए भगवान नाम लीजिए, बिना नाम से काम नहीं चलने वाला है। आप जहाँ कहीं जाए, जिस काम को करें, अंत तो नाम लेना ही पड़ेगा। जब ऐसे लोग कहते हैं अशुद्ध अवस्था में नाम नहीं लेना चाहिए, मुर्दा कान पर लेकर चलते हैं, राम नाम सत्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मुर्दा से ज्यादा अशुद्ध क्या होगा? कुछ नहीं। अरे संध्या बंदन करते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? अपवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थान गतोपिवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सौबाजा भंतर शुचि। कमलदर नेत्र भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नाम का स्मरण करता है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, पुंडरी कहते हैं कमल, कमल दल नेत्र वाले भगवान श्याम सुंदर।
स्मरण किया, जय गोपाल जी, नाम लेते ही सारा शुद्धिकरण हो जाता है। नाम नहीं लेंगे सारा शुद्धिकरण अशुद्धिकरण में परिणत हो जाता है। इसे नाम लीजिए। एक बात सुना देता हूँ, देखिए खड़गपुर है, खड़गपुर, वहीं बगल में रेलगाड़ी, महात्मा तो अपनी गाड़ी, महात्मा की गाड़ी अपनी होती है, लेकिन बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। वो महात्मा थे, पुराने संत थे, तो वहाँ चले, सवेरा हो गया, अपने सोच चलो अपनी गाड़ी छोड़ते हैं, स्नान आदि करके नाश्ता पानी करके भगवान को प्रसाद स्वरूप फिर चलेंगे, अब गाड़ी फिर आई जाएगी। झोला आसन वासन लेकर, अब कहाँ जाएंगे, जान न पहचान। एक रास्ता पगडंडी जंगल की ओर जा रहा था, पकड़ लिया। 2-3 किलोमीटर गए, एक चबूतरा देखा, एक झोपड़ी थी, बैठ गए। जैसे चबूतरा है वहाँ बैठ गए। पूर्वामुखी, बड़े प्रसन्नचित, भगवान नाम ले रहे हैं। यहाँ कुटिया है, चबूतरा है, यहाँ पानी की व्यवस्था जरूर होगी। घंटा 1.5 घंटा के बाद क्या आवाज़ सुनाई पड़ी, किसी ने कुछ रखा है। यूं यूं देखा, मुड़कर, प्रसन्न चेहरा था, उसको देख करके उदास हो गए। एक बधिका था, वो पशु पक्षी को मारने वाला का था, उदास। उसने देखा बाबा जी आया है, महात्मा आ गया। गया, बाबा जी कैसे आए यहाँ, यहाँ कैसे आए, पूछा। महात्मा जी ने कहा तू मेरी एक बात मानेगा, मैं कैसे आया हूँ इसका उत्तर पीछे, तू पहले मेरी एक बात मानेगा। उसने सोचा बाबा जी है, मैंने पशु को मार कर रखा है, इसने देखा है, ये कहेगा जो पशु मारना छोड़ दो, ये हम छोड़ नहीं सकते। ये कहेगा बाबा जी बन जाओ, हम तो बन नहीं सकते। तो क्या कहता है, सुनो महात्मा जी, तुम्हारी एक बात हम मान लेंगे, कब, जब मेरी 2 बात मान लोगे तब। तू मेरी, आप मेरी 2 बात मानोगे, आपकी हम एक बात मान लेंगे। हम मान लेंगे। बताइए आपकी 2 बात कौन है। तो मैं पशु पक्षी हिंसा, मैं हिंसक प्राणी हूँ, मैं हिंसा नहीं छोड़ूंगा, पशु पक्षी को मारूंगा, मेरा भोजन है। तो पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने बाबा जी नहीं बनूंगा। चंदन कौन करे, माला कौन फेरे, राधे राधे, ये 2 काम छोड़ के जो को हम करेंगे। ठीक है, जो करना करो। एक मेरी बात ये है, कुछ तो खाओगे ना, पशु पक्षी मार के बना खाओगे तो खाएंगे। तो पहला ग्रास मुँह में दो, पहला ग्रास मुँह में जाने से पहले राधे श्याम कहना एक बार। देखिए जुक्ति से मुक्ति महात्मा दिलाते हैं। इतना बड़ा हिंसक है जो कहता है हम हिंसा वृत्ति नहीं छोड़ेंगे, अब तुम्हारे समान बाबा जी नहीं बनेंगे, और जो तुम कहोगे हम करेंगे। तो कुछ नहीं, जो तुम खाओ, खाने से पहला ग्रास मुँह में जाने से पहले राधे श्याम एक बार कहना है। ठीक है, भूलना नहीं। नहीं गुरुजी, आपको आज से हमने गुरुजी बना लिया। देखो सीधे साधे होते, बड़े राधे राधे करते थे। इसलिए बताते हैं, नायम आत्मा प्रवेश न लभ्या नौ में ध्यान बहुना सुरते। प्रवचन के द्वारा, कथा वार्ता के द्वारा, लक्ष्यदार भाषणों के द्वारा परमात्मा नहीं मिलते हैं। मौनी के द्वारा भी नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, भगवान नाम के द्वारा मिलते हैं। राम ही भजिए तर्क सब त्यागी, भगवान के मंगल में नाम का भजन करिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए, सारे तर्क को छोड़िए। तर्क के अधीन भगवान नहीं होते हैं। महात्मा जी का पानी की व्यवस्था है कहीं, हमारा इधर यूँ जाइए, पानी की व्यवस्था, वहाँ दूर में मंदिर है, वहीं आपकी भोजन सारी व्यवस्था हो जाएगी। गए महात्मा जी। अब महात्मा जी का चेला हो गया, वो कौन, वो बधिक, वो शादी वादी हुई नहीं थी, खूब पशु पक्षी को मारता, रसोई पानी बना करके खाने से पहले राधे श्याम खाता। वर्षों बीत गए, समय आया, विवाह हुआ।
अपनी पत्नी को सारी बात बताइए, मैं महात्मा जी का चेला हूँ, यदि मुझसे भूल हो जाए तो याद करा तू मेरी सहधर्मिणी हो गई ना, तो हम जो भोजन तू रोटी पाटी बनाएगी हम खाने ले जाएंगे, तो मुंह में ग्रास जाने से पहले मुझसे राधे श्याम निकलना चाहिए, मेरा नियम है। तो कहीं मैं भूलने लगा तो याद कर देना। बात समझ आई? पति पत्नी बड़े आनंद से रह रहे। संजोग से एक बच्चा हुआ कुणाल के समान, राधे राधे श्याम मिला दे लेकिन खो गया। 4-5 महीना वर्ष का हुआ, इतना प्रेम उसके रफ्तार चले नाम की। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई राजस्थान जी, आज वो खो गया। भोजन राज सब बंद है। पुत्र मोह पुत्र शोक बड़ा खतरनाक होता है। पुत्र शोक में दशरथ भी राधे राधे हो जाते हैं, तो हम अब किस खेत की मूली हैं। दोनों चक्कर काटने लगे, पति पत्नी बधे नहीं मिला। पत्नी ने कहा देव क्या करो, चलो। नहीं, देखो देव तुम जाओ, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक बेटा नहीं मिला तब तक घर नहीं आऊँगा। 2 दिन लगे चाहे 2 महीना लगे, भगवान तो भगवान होते हैं। वो भक्त हो गया पूरा, एक बार नाम लेने से भगवान को चिंता हुई, ढूंढ कर उस सामने खड़ा कर दिया। अब बेटे को पकड़ के इतनी आशा तो ही करने पर बैठाया, देखो लाला कुणाल कहीं इधर उधर मत भगा करो, खूब नाम लिया करो। घर आए, बेटों को देखकर उसकी माँ ने राधे राधे किया, रोटी बाटी बनी, लेकिन पुत्र के मुंह में क्या हुआ, गोदी में बेटा है उसके मुंह में दिया 2 बार 3 बार। आपने पति ने कहा हे लाला के पिताजी आप भी तो भूखे हो, भोजन करो। भूल गया राधे श्याम, मुंह में ले लिया। उस पत्नी ने भी नहीं याद कराया, ग्रास आ गया मुंह, यूं यहाँ आया राधे, जो ही ग्रास को चबा कर नीचे उतारना था, अब इसको पकड़ लिया, कैसे याद आ गया, अरे राम राम महात्मा जी ने कहा था, तो बड़ी भूल हो गई, पकड़ लिया इसको। और ऐसा आंख से पानी निकलने लगा, प्राण घुटने लगे। पत्नी ने कहा इसको नीचे उतार लीजिए, 2 बार नाम ले लेंगे। इतने भगवान आ गए जुगल सरकार, अरे भाई इसको उतार दो। अब बोला नहीं जाता, प्राण बिल्कुल आधा रहने वाला। भगवान ने अपनी लीला से उस ग्रास को बाहर कर दिया। अब राधे श्याम जी, अब तुम कौन हो? बदगन को तुम कौन दोनों हो? तो तुमने राधे श्याम नाम लिया ना, हम दोनों राधे श्याम हैं, ये राधे हैं हम श्याम हैं। अच्छा क्यों आए? तुम्हारे प्राण निकलने वाले थे, और ग्रास को बाहर करके हमने तुमको, अब भोजन राज को हम जाते हैं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आए क्यों? तुम मर जाते इसे तुम्हारे बचाने के लिए। अब मेरे पास रहो, अब यहीं रहो। नहीं आ रहे, राधे चलो हमारे साथ, तुम चलो। तो हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारी पत्नी भी जाएगी, हमारी कुणाल भी जाएगा, तीनों जने जाएंगे। राधे राधे। विमान आरूढ़ करके तीनों के तीनों नित्य गुरु धाम गए। क्या मिला, क्या समझे? नियम लिया, नाम लिए बिना ग्रास नीचे नहीं करूंगा। आप भी नियम लीजिए, 16 माला के बिना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 16 माला है, और सवेरे से लेकर के 12 बजे तक का श्रम है, लेकिन नहीं गप सब झूठ मूठ में राधे राधे करना। नाम लीजिए, अरे उदय होने से पहले 4 माला हो जाना चाहिए। 4 16 तो 1 16 तो कर लो, वही आपका काम आएंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार कुछ नहीं, जितनी दौलत अपने इकट्ठा की, गाड़ी घोड़े बैंक बैलेंस आदि
सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। आप अपनी परंपरा को देखिए, आपके पिताजी, आपके पितामह जी कुछ ले गए, लेकर के जाने का की प्रथा नहीं है, खाली हाथ जाना है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी इसे 2 बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? राधे परीक्षित जी ने क्या कहा, भगवान आपने श्रीमान स्वयं मनु के 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति देवहूति प्रसूति, अब बेटे 2 हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो छोटे बेटे का तो अपना वर्णन कर सुनाया, बड़े बेटे का नहीं बताया, बताते तो बड़ा आनंद आता है। प्रियव्रत का देखिए, प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय व्रत जैसा सुप्रिय व्रत, सुंदर व्रत जिसने ले लिया है। सुंदर माने लड़के बच्चे पैदा करना नहीं, बैंक बैलेंस जमा करना नहीं, जमीन जाल इकट्ठा करना नहीं, हाथे गोड़े उठ पे सरकार इकट्ठा करना नहीं। सुंदर व्रत, हम भजन करेंगे ही चाहे कुछ हो जाए, ये सुंदर व्रत है। और खर्चा कुछ नहीं, ये न समस्या है। साधु महात्मा खर्चे की बात नहीं बताते हैं, झाड़ फूक की बात नहीं बताते हैं, जोग टोम के ग्रह गोचर की नहीं बात बताते हैं। समस्त ग्रह गोचर नाम भगवान के सामने अंधे होकर भग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सुनने के बावजूद भी नाम के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं हो पाता है। कैसे हो? नाम ही जपिए, नाम जपते 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 नाम के प्रति ऐसा दृढ़ अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो गया, भक्ति हो जाएगी, कभी छोड़ नहीं सकते आप। अच्छा, आपने कहा प्रियव्रत जी बड़े थे, अब पीछे उनकी कथा सुना रहा हूँ। वो महात्मा थे, बचपन से वैरागी थे। पिताजी ने कहा जो पहले भजन कर लो, तपस्या करो, उसके बाद सृष्टि करना। गए पर्वत पर, शिखर पर गए। देवर्षि नारद जी ने सोचा राजकुमार को चेला बना लूंगा तो बढ़िया होगा। नारद बाबा आए, नारद बाबा राधे नारद जी को देखो, दंडवत प्रणाम किया। राजकुमार प्रियव्रत ने, सुनो क्या करते हो? तपस्या करता हूँ। किस लिए? अच्छे कच्चे बच्चे पैदा करने के लिए। अरे राम राम राम, सुनिए, एक कुकरी की 4-4 बच्चे होते हैं और सूकरी के 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे से मुक्ति मिले तो कुकरी सूकरी को मिल जाए? नहीं मिलती है, असंभव है। इसलिए क्या करो? नाम लो, भजन करो। भजन करते करते भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। राय श्याम जी उपदेश दे रहे थे, ब्रह्मा बाबा ने देखा रहे तो बाबा जी बना रहा है। ब्रह्मा बाबा आ गए वहाँ शिखर पर, नारद जी ने देखा रहे तो पिताजी आ गए। दोनों मिलकर नमस्कार प्रणाम किया, चथा सिंहासन बैठे। देवर्षि बैठो यहाँ, राजकुमार तुम भी बैठो। देवर्षि सुन लो कान खोलकर। एक गृहस्थ है, गृहस्थोचित कर्म करता है। कोई साधु महात्मा भिखारी ब्राह्मण कोई आता है, वो दे लेकर के संतुष्ट करता है। एक है जंगल में गया है, भजन करता है। मन क्यों बाबा जी बन गया, इसे बना शादी विवाह करता अच्छा होता, लड़के बच्चे होते, कोई इधर मारता कोई इधर मारता, कान में उंगली देता, नाक में उंगली देता, क्या आनंद आता। गृहस्थ स्तर से लोग के पुत्र पौत्र समन्वित, बड़ी गलती होगी, बाबा जी बन गया।
अब तुमसे पूछ रहा हूँ, नारद बाबा से पूछते ब्रह्मा बाबा, इन दोनों कौन अच्छे हैं? इन दोनों में तो गृहस्थ अच्छा है, सारा काम करता हुआ, साधु संतों का भरण पोषण करता हुआ, सेवा करता हुआ अपना काम करता है। आज जो जंगल बाबा जंगल में चला गया और 10-5 बार भजन पूजन किया, उसके पश्चाताप की आग में झुलस रहा है, देखो मैं कितना दूर रहा, विवाह नहीं हुआ, लड़के बच्चे नहीं हुए, हमसे बढ़िया तो गृहस्थ है। तो बताओ तुम इन दोनों में कौन? तो गृहस्थ श्रेष्ठ है, वो खराब है। नारद बाबा ने कहा तो क्यों इसके भजन करना दो, फिर शादी विवाह करेगा। लेकिन चल जाओ, तुम जाओ जाओ। नारद जी गए। अब बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी ने कहा देखो लाला, पहले भजन करो, भजन के बाद शक्ति उपार्जन होगी, शादी विवाह करना, लड़के बच्चे पैदा करना। देखिए राज समझे, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ब्रह्मा जी बड़े खुश होते हैं उसके ऊपर, जो कम बच्चे पैदा करते हैं तो भारत सरकार खुश होती है। अब तो रवैया खुद बदलने वाला है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भजन करते हैं राजस्थान, बहुत समय हो गया। इंद्र ने क्या किया, ये तपस्या करके मेरा पद ले लेगा। ये देखो डरपोक, वो भजन करते हैं राजकुमार प्रियव्रत जी, इंद्र को जलन हो गई। अब इनकी तपस्या दूर करो, विघ्न करो। इतने खतरनाक हैं, जिनके राजा ऐसे उनकी प्रजा, अब छेड़ छोड़ जाना तो उन्हीं की तो प्रजा हैं, सप्ताह बिता बांधते उन्हीं की तो प्रजा हैं। जिनके राजा की ऐसी स्थिति है भैया, उनकी प्रजा से क्या लाभ प्राप्त करोगे? खूब नाम लीजिए, इन लोगों को छोड़िए, सब भिखारी हैं। एक बार भगवान राम श्याम के मंगल में नाम लीजिए, चकाचक होने, नहीं तो बर्बाद होना है, तो इनकी चक्कर काटिए। अब एक अवसर आई, इन्होंने कभी स्त्री देखी नहीं, प्रियव्रत जी कभी स्त्री जाति देखी नहीं थी। और है श्याम जी विलक्षण रूप है, वस्त्राभूषण सुसज्जित है, कर्णफूल नथपथ पहनी हुई है, उसकी जटा से खुशबू निकल रही, फूल सुगंधित पुष्प है, काले काले घोड़े गुर्जार कर रहे हैं। वो आगे इनके सामने खड़ी हो गई, प्रियव्रत जी के सामने। प्रियव्रत जी ने देखा है ये कौन से महात्मा हैं, इनका स्वरूप कैसा बढ़िया है, इनके मालूम पड़ता है कोई बहुत बड़े विद्वान महात्मा हैं। इनके चेले हैं भोरे भोरे, इनके गुना का बखान करते हुए चारों तरफ नाच रहे हैं। आपने पूछा महात्मा जी आप कहाँ की रहने वाली हो, किस जंगल में रहती हो? न चलिए मेरे साथ अपने जंगल दिखाती हूँ। वो माया से सारी व्यवस्था कर रखी थी, भोजन भाजन एक नंबर की सारी व्यवस्था। उसके हाव भाव का राधे राधे हो गए। अब राधे समझो उसका सब विवाह हो गया। और रात दिन कुछ समझते थे। बहुत वर्षों के बाद अंधेरा हो गया, जब रनबाग से निकले उस पुरुचिति नाम के ऐश्वर्या के पास से, तब लोगों से पूछा भाई ये क्या हो गया? तो प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। अच्छा, मैं अपने राज्य में, मैं अपने राष्ट्र में रात होने नहीं दूंगा, मैं अपने राष्ट्र में रात नहीं होने दूंगा। कौन? वो प्रियव्रत जी। ऐसा रथ बना, एक पहिया का रथ बना, एक पहिया का। देखिए कितने बड़े भजनानंद करामाती थे, सिद्ध हो गए। उससे सूर्य अस्ताचल को जाते, अभी चक्कर काटते। अब 24 घंटों का दिन हो गया, रात का नाम नहीं। तब तो 7 बार चक्कर काटा, तो खार समुद्र हो गया, मधु का समुद्र हो गया, शरबत का समुद्र हो गया, 7 समुद्र हो गए, जमुनत का समुद्र हो गया, दही दूध मट्ठा घृत आदि सबका जो उपलब्ध नहीं है। जब 7 हो गए, 7 दिन हो गए 24 घंटों के,
ब्रह्मा जी भगे भगे आए, अरे लाला तू क्या करता है, क्या हुआ पितामह जी, और दिन रात हानि लाभ जीवन मरण स्त्री पुरुष से द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक सृष्टि है, तुम ये क्या करते हो, मैं रात नहीं होने दूंगा, अपने राज्य में रात नहीं होने दूंगा, अरे तुम्हारी प्रजा मर जाएगी, रात नहीं होगी तो विश्राम नहीं करेगी, मर जाएगी, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए रात होने दो। ठीक है, तो रथ को तोड़कर अलग कर दिया, 7 समुद्र बन गए। तो उनके बेटा हुआ राजा समझिए आग्निद्र, बड़े भक्त हुए, बड़े भक्त, अपने बेटे को राज तिलक देकर चले गए प्रियव्रत जी भजन करने के लिए, भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए प्रियव्रत जी। अब आग्निद्र जी इतने भक्त हुए, इतने भक्त हुए, बच्चा नहीं, लड़का बच्चा नहीं, अब क्या किया जाए, अपने राजगुरु से कहा गुरुदेव बच्चा नहीं होता, तो हो गया बच्चा, लेकिन श्री कृष्ण भक्त थे, श्री कृष्ण भक्त आग्निद्र, उनका बच्चा हो गया। तो पंडित लोग आए, संकल्प हुआ, तो वो तो बस बैठकर भजन करने वाले श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे थे। 9 दिन बीत गए, जग पुरुष निकले, वरदान मांगो, राज वरदान मांगे कौन, वरदान मांगने वाले प्रजा जजमान था, और भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मस्त है, संसार का अतः पता ही नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे जो राजा साहब हैं उनको आपके समान बेटा चाहिए, ये इनकी इच्छा है। अच्छा, तो आप तो मेरे मुख से निकले हो, आपकी वाणी असत नहीं होगी, मैं ही इनकी पत्नी के गर्भ से इनका बालक बन कराऊंगा, मेरा नाम होगा ऋषभदेव। ठाकुर जी की कृपा से 9 दिन की जगह 12-13 दिन हो गए। अब उस लोग से इस लोग में आए, देखा महाराज हमसे भूल हो गई, नहीं नहीं कुछ नहीं, जगपुर से आए, क्या हुआ, तो कहा हमने कहा वरदान मांगो, आप तो भजन कर रहे थे, श्याम सुंदर के ध्यान में तल्लीन हो गए थे, हमने कहा मेरे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए, उनका मेरे समान तो मैं ही हूँ, मैं ही इनका बेटा बनूंगा, मेरा नाम ऋषभदेव होगा। सुन करके सारी पृथ्वी दे दी ब्राह्मणों को, सारी पृथ्वी, मैं भी यदि सही रहता ऐसा वरदान मैं नहीं मांग पाता, आपने मेरे लिए भगवान को मेरे बेटे बनाने का प्रस्ताव रखा, और स्वीकार भी कर लिया, तो सारा वैभव आपका लीजिए। उनका हमने लिया, हमसे रक्षा नहीं होगी, आप इसकी रक्षा करो। लीलाधारी की लीला, श्री जी कृपा राय श्याम जी शुभ मुहूर्त में श्रीमान ऋषभदेव जी प्रकट होते हैं, साक्षात भगवान थे, 24 अवतार में उनका नाम। एक दिन अब ऋषभदेव जी, इंद्र घबराया ऋषभदेव जी से, जब घबराया तो उन्होंने इनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। ये देखो बार बार इंद्र को परेशान करता है, तो प्रजा आई, भगवान ऐसी ऐसी बात है, क्या बात है, बारिश नहीं हो रही, कई वर्षों से परेशान हूँ, तो चिंता मत करिए, आपने माया को, माया आए, खड़ी हो गई माया, कब मेरी प्रजा जो है राज्य में, जिनके खेत में जितना पानी जब चाहिए उतना करो, जिस प्रकार से मेरी प्रजा चकाचक रहे, अब तेरे हाथ में है, मैं निश्चिंत हूँ। अब तो राजा एकदम चकाचक, 12 महीना 36 दिन लहला रही फसलें। 2, 4, 5 वर्ष बीत गए, इंद्र ने देखा, आंख बंद कर, अरे साक्षात भगवान श्याम सुंदर का अंश अवतार श्रीमान ऋषभ जी हैं, मैंने बड़ी गलती की। अपनी पत्नी से पूछा अब क्या किया जाए। इंद्र ने अपनी पत्नी सची जी से पूछा, इंद्राणी से,
देवी बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या करें? एक उपाय है, आपकी बेटी जयंती है, इसका विवाह हुआ नहीं है, तो ऐसा करो, वो भगवान है, अपनी बेटी का विवाह कर दो, अपने दामाद हो जाएंगे, सका से हो जाएंगे दोनों, सारा अपराध दूर हो जाएगा। राधे राधे राधे। पत्नी की बात मानी। अब दोनों आते हैं अपनी बेटी को लेकर के, भगवान विराजमान सिंहासन पर। आओ इंद्रदेव, आओ आओ, क्या बात, बैठो, स्वागत सत्कार हो। हमसे गलती हो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप मुझसे ईर्ष्या करते, मुझको दंड देते, कुछ करते, मेरी प्रजा के ऊपर क्यों ऐसा किया आपने? गलती होगी, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा, ठीक है, हम खुश हैं, जाओ। तो हम तब तक नहीं समझेंगे आप मेरे ऊपर खुश हो जब तक मेरी बेटी के साथ विवाह नहीं करो। अच्छा, यही तुम्हारी इच्छा है तो लो, कर लो। किसी पर गाली भी दोगे भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। ये तो ऐसे भगवान है, इनको गाली दोगे तो मार मार कर चुबन निकाल देगा। शंकर बाबा गाली दो, बताते हैं, जोलपा हम गुरु साहब, हम आज तो सतगुपति, थोड़ी सी पूजा कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे। शंकर बाबा थोड़ी सी गलती होगी, मार मार त्रिशूल समाप्त कर डालेंगे। बतावे ऐसे भगवान से। अब देखिए क्या, जब भगवान ऋषभदेव जी को दामाद बना लिया, बड़े खुश होकर दोनों चले गए। इंद्र रानी बताते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज इंद्रपुत्री जयंती के द्वारा 100 बालक प्रकट किए। किसने? भगवान ऋषभदेव जी ने 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? भरत जी, जिनके नाम से भरत से भारतवर्षम, उनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। भरत जी 3 हुए अपने यहाँ, बहुत बड़े बड़े। एक भगवान राघवन सरकार के छोटे भाई भरतलाल जी महाराज, एक शकुंतला के पुत्र भरत जी, एक ये भरत जी हैं ऋषभदेव जी के पुत्र, जिनका नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। 100 में से एक निकल, कितने बच गए? 99। 99 में से 9 नवजोगेश्वर हो गए। भजन करते करते विष्णु ब्रह्मांड चक्र काटने की क्षमता मिल गई उनको। 10 हो गए और 9 नवखंड के राजा हुए। 81 बच गए। 81 भजन करते करते ब्राह्मण बनकर भगवत धाम प्राप्त कर गए। ये अब देखिए, एक बार श्रीमान ऋषभदेव जी भागवत धर्म का वर्णन करते हैं। अपने 100 बेटों को बुलाया, पुरानी बात पहले की, 100 बेटों को बुलाया, सारी प्रजा है, सिंहासन पर जाते हैं, तो क्या कहते हैं? नायम देहो देवाजा में लोके, हमने जो आप लोगों को मनुष्य शरीर दिया है भोग भोगने के लिए नहीं, भोग भोगना नरक का द्वार खुल जाना, भोग से त्याग प्राप्त कर मेरे नाम में आसक्ति बना दो तो स्वर्ग का द्वार अपावृतम खुल जाता है। स्पष्ट कहते हैं, प्रीतम जावन मई वासुदेवे, प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे नौ मुचिते देह जोग तावत। जब तक मेरे चरणों की भक्ति आसक्ति लगाव नहीं होगा तब तक संसार छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्वयं भगवान शब्द भी कहते हैं। और क्या कहते हैं सुनिए, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, पतिः न तस्यात्, न मोचेत संपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह देवता देवता नहीं है, वह पति पति नहीं है, सामने खड़ी पृथ्वी से छुटकारा न दिला दे। भगवान ऋषभदेव जी का आदेश है। एक बार की बात बताते हैं, श्रीमती भक्तिमती मीरा जी, उनको परिवार में बहुत परेशान किया। उन दिनों वो गोपाल जी को छोड़ना नहीं चाहती,
गोपाल जी उनके हुए, गोपाल जी की दोनों में साठगांठ हो गई थी ठाकुर जी की बात से। उन दिनों में श्रीमान जगतवंती गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव पूरे विश्व में फैल गया। एक पत्र लिखा उन्होंने, स्वस्थ श्री कुलभूषण दूषण रहित गोसाई, लंबा चौड़ा पत्र लिखा। भगवान, हम भगवान की भक्ति करना चाहती हैं, ये संघ समाज सबके सब बहुत परेशान करते, अपने निकट संबंधी तो और परेशान कर, क्या करना चाहिए? तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई। कैसे? कोटि वैरी सम, जाको प्रिय न राम वैदेही तो तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा जी, राम रघुनाथ श्री सीताराम जी की भक्ति के प्रति जिसका मोह नहीं है, ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो करोड़ों शत्रु के समान। तो गुरुदेव, आज तक किसी ने छोड़ा है कि मुझसे चालू कराना चाहते हो? कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बल गुरु तजो, कांत ब्रज बनते हैं, भय जग मंगलकारी। राधे राधे राधे। गोस्वामी जी क्या सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं, पिता भगवान की भक्ति में रो रहा था, प्रहलाद जी पिताजी को त्याग दिया, भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया, विभीषण जी ने अपने बंधु बड़े भाई को त्यागा, तो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत माता जी। बलि गुरु, बलि जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्यागा, अपने अपने पति को ब्रज गोपियों ने छोड़ा। तो उससे हुआ क्या? ऐसी गोपी जिन्होंने ये सब छोड़ा, ऐसी गोपी के मंगल में नाम लेने से तरन तारण जीव को खा जाता है, जगमंगल काली हो जाते हैं। ये कहाँ से लिए गोस्वामी जी? श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद से, ऋषभ देव जी से। ऋषभ देव जी कहते हैं, हे मेरे बच्चों, हे मेरे नागरिकों, कान खोलकर सुन लो, पिता न सस्यात, वह पिता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का उपदेश न दे। ऐसे पिता को छोड़ सकते हो, दोष कुछ नहीं लगेगा। पिता न सस्यात, स्वजनों से, वह स्वजन बंधु बांधव, स्वजन बंधु बांधव नहीं है जो अपने निकट आने वाले को भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का उपदेश देकर संसार से तरन तरन का उपाय नहीं बतावे। ऐसे दोस्त मित्र छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद श्री, पिता ने सत्सत, स्वजन सत्सत, गुरु ने सत्सत। गुरु का त्याग किसने किया? श्री बलि जी ने। राधेश्याम जी, भगवान आते हैं, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है, उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं बलि जी महाराज। बलि जी प्रहलाद जी के पौत्र हैं। कहा, महाराज क्या क्या दूं? बहुत कुछ कहा, जो आपकी इच्छा मांग लो। उन्होंने कहा, हमको 3 कदम पृथ्वी मेरे पाम से दो। देने के लिए तैयार हो गए। गुरु जी ने कहा, सावधान, ऐस वीरेश्वर साक्ष है, वीरेश्वर नंदन बलि, इनको तुम नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ, ये साक्षात विष्णु हैं। ऐस वीरेश्वर साक्षात, ऐस वीरेश्वर साक्षात भगवान, भगवान है, विष्णु हैं। अब भी इनका नाश कभी नहीं होता है। देवताओं के कार्य बनाने के लिए ऐसा रूप धारण कर तुमसे छल जा, छल कर सारा कुछ लेकर उनको दे देंगे। झूठ बोल दो, इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री सुंदर विवाह से बिड़ते प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसाएं, ना नृतम साथ गुप्तम। इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। जैसे कैसे एक नौकर है, उसको 25,000 वेतन है, विवाह हुआ, श्रीमती जी आई, वो दफ्तर में है अभी, एक जगह किसी के यहाँ मुंडन हो रहा है, वो गई, निमंत्रण मिला जाएगी नहीं आकारपुर में, वो गई, क्या देखा, हार हमें सोने के पन पन के छम 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 नाच रही माताएं। आई घर में, आई विधाता, जब मैं यहाँ आई हूँ तो दूब की भी अंगूठी नहीं मिली हमको।
आ जाते हैं पद हम कहते हैं 15,000 वेतन मिल रहा है, रोटी बाटी बनाकर पंखा ले लिए, उदास क्यों देवी, उदास कैसी हो, सारी बात बताई, कम से कम एक अंगूठी दे दो, जब से मैं कुछ नहीं दिया आपने। अच्छा ठीक है कल ले आऊँगा। झूठ बोलता है। 15,000 वेतन, और यदि 4 आने की अंगूठी लेगा तो कितना पैसा, कम से कम 50,000 से ज़्यादा लगेगा आजकल, नहीं? अब वो सोचता है 4 महीना का वेतन इसमें चला जाए तो 3 महीना का सब कुछ मिला करके तो कैसे काम चलेगा। चलो झूठ बोलो। बड़ी खुश हुई, ठीक है ठीक है ठीक है, छम नाचने लगी, कल हमको अंगूठी मिलेगी सोने की, ठीक। अब वो 1 घंटा देर आया, वो समझते आ तो अंगूठी मिलेगी मिलेगी। ठाकुर जी का विधान देखिए, खूब बढ़िया चकाचक रसोई बनाई, दिया, 1.5 घंटा लेट आई, आए वो उदास बैठे, चलिए भोजन कर लीजिए। उसको था सोना अंगूठी मिलेगी सोने की, क्या बताऊं देवी, आज ऑडिटर आ गया, ऑफिस का ऑडिट करता करता 4-5 दिन उसमें लगेगा, तुम्हारी अंगूठी कैसे, कहाँ से समय नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, ऑडिट के बाद लें, ऑडिट के बाद, ठीक है। 4-5 दिनों का टक्कर कटा, संकट बयान से झूठ बोलते हैं, लिखा स्त्री विवाह, ऐसे करके वो समझता है, तो समझते नहीं, उसको तो अंगूठी चाहिए। वो समझता है 2 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी 2 हैं, 15,000 वेतन है, जैसे तैसे कैसे काम चलता है हम जानते हैं, इसको अंगूठी चाहिए, झूठ बोल देते, इसमें पाप नहीं लगे। शुक्राचार्य जी की नीति है भैया, स्त्रियों के साथ कोई ऐसी बात हो जाए, झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं। हंसी हंसी में झूठ बोली जाए, हरे राम राम। उसने तो एक ऐसी हाथी खरीदा, झूठ मूठ, हंसी हंसी में, पाप नहीं लगेगा। इस अंदर किसी की बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, आपको झूठ बोलने उसका विवाह हो जाता है तो पाप नहीं लगेगा। वृत्तर्थ किसी नौकरी नहीं लग रही है, आप झूठ बोलेंगे, साहब ये बहुत तेज तुराक हैं, इनको जीविका दीजिए, आपका नाम रोशन कर देंगे। झूठ बूठ बोलते हैं, नौकरी मिल गई, कोई दोष नहीं लगेगा, शुक्र नीति है। इस नर विवाह से वृत्त थे, किसी के प्राण संकट में पड़ गए हैं, आपको झूठ बोलने से उसके प्राण की रक्षा हो जाती है, झूठ में नहीं पकड़े जाओगे। वो ब्राह्मणार्थ थे, अब बैठ कर जगमंडप पर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक आया गैया का पीछा करते हुए, कैसा है मुसलमान, इधर से गैया आपने देखी, आप क्यों महात्मा जी भजन करते हो, नमस्कार प्रणाम। इधर गैया गई है, आपने देखी तो जरूर है, आपने कहाँ देखी, किधर गई, इधर गई, पकड़ मार डालेगा तो वो हत्या पाप लगेगा आपको। झूठ बोल दो, हमने नहीं देखी, सफेद झूठ पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मणार्थ थे, ब्राह्मण के ऊपर किसी प्रकार संकट आया, आप झूठ बोलते हैं, संकट से तान हो जाता है, पाप नहीं लगेगा। देखो बलि तुम्हारी सारी संपत्ति लेकर देवराज जी को दे देंगे, तुम्हारा प्राण संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, ऐसा करो नहीं। गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ तो गुरुजी को छोड़ दिया, भगवान के लिए गुरुजी को छोड़ा। गुरु न सस्यात, कहते गुरु नहीं है, तो भगवान की भक्ति, भगवान के निकट जाने में बाधा पहुँचा हुए, ऐसे गुरु को छोड़ दो। स्वजन सत्ता, वो स्वजन नहीं है, वो बंधु बांधव नहीं है। इंद्र से रावण ने विभीषण को लात मारी, वो लात ने क्या जादू का काम किया, भगवान श्री राम की शरण पहुंचा दिया। पति न सता, वह पति नहीं है जो अपनी पत्नी को भगवान के मंगल में नाम का स्मरण न करावे।
पूर्ण सत्सात, स्वजन सत्सात, पिता न सत्सात। वह पिता प्रहलाद जी आदि हो गए। वह पत्नी, अच्छा, वह पति, पति शब्द कहता है पाति थी पति, जो सबों से रक्षा करे, मृत्यु आदि से रक्षा करे, उसका नाम है पति। अपनी रक्षा कर नहीं पाता है तो पत्नी क्या रक्षा करेगा? ऐसे पति का पत्नी को का कर्तव्य छोड़ दो। क्यों? मृत्यु से छुटकारा देने की शक्ति भगवान में है और किसी में नहीं है। इसीलिए भगवान नाम लेने के लिए जो आपको उत्साहित करें उनको सबको समझिए और सबको त्यागिए। ठाकुर जी की कृपा से वह श्रीमान ऋषभ देव जी ने कहा, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैंने जो उपदेश दिया है उसको हृदय में रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। जब तक तुम अपने मन को मेरे चरणों में नहीं लगाओगे तब तक कल्याण होने संभव है। इसीलिए हमने मानव शरीर दिया है। मानव शरीर प्राप्त करके तो मेरे नाम, मेरे रूप में लीला, मेरे धाम का स्मरण चिंतन भजन नहीं करता है, उसको जघन अपराध मिलता है और नरकादिकों की यात्रा करते करते बर्बाद हो जाता है। इसलिए भजन करो, भजन करो, भजन करो। श्रीमान ऋषभ देव जी ने कहा, अब मैं चलता हूँ। अपने बड़े पुत्र क्या नाम है? भरत जी को राज तिलक दिया और आप वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कुंक वेंकट नाम का पहाड़ पर्वत है, वहाँ पहुँच जाते हैं। आपने सोचा हमको तो भजन करना है, जो कुछ मिला खा लिया जय गोपाल। पत्नी भी साथ गई है, पति की छाया के समान सेवा करती हैं। पत्नी भजन करते हुए भगवत धाम पहुँच जाती है। आप एक जगह बैठ जाते हैं, बैठ करके टट्टी पेशा सब कुछ होता है तो उनके उस मल से तो दुर्गंध निकलती ना। वो तो कहते हैं 60-40 कोस चारों तरफ खुशबू निकलने लगी, खुशबू। भजन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, नाम लेते 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 आपने जोगाग्नि प्रकट किया, अग्नि की ज्वाला रूपी रथ पर बैठकर नित्य धाम को चले गए। भगवान ऋषभ देव जी की
जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री युगल नाम महामंत्र खंड संकीर्तन की जय श्री प्रतीक वृंदावन धाम की ठाकुर श्री राधा मोहन विहारणे विहारी जो की समस्त सखियन अलियन की श्री दादा गुरुदेव भगवान की श्री रामेश्वर नाथ महादेव की श्री शेष भगवान की श्री गोपेश्वर महादेव की माता पार्वती की श्री कात्यायनी पीठ की समस्त शिव दरबार की श्री चिंताहरण हनुमतलाल जी महाराज की श्री प्रतीक वृंदावन धाम की श्री कमला विमला दूधमती गंगा की श्री मिथिला अवध चित्रकूट ब्रज धाम की श्री धाम सम्राट श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की श्री वृंदावन रज रानी की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमन लाल की श्री राधा गोविंद देव जू की श्री राधा गोपीनाथ जू की श्री राधा युगल किशोर जू की श्री राधा मदन मोहन जू की श्रीनाथ जी की श्री राधा रसिक विहारणी विहारी जू की श्री मिथिला कुंज विहारणी विहारी जू की श्री मुकुंदेवाचार्य भगवान की श्री मुकुंदेवाचार्य पीठ की श्री युगल नाम महामंत्र खंड संकीर्तन की श्री चारुशीला सखी की श्री चंद्रकला सखी की श्री अग्रली जू श्री नाभा अली जू की अनंत कोटि सखियन अलियन की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री मानसी गंगा की श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय जय श्री राधे।